इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक 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 जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगदम्बा बड़ी खुश हो रही थी। जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। दोनों की राय हुई, बाप दादा और जगदम्बा की। कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है। तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में
ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम शांति।
थॉट्स खाली ओम शांति बोलते हैं, रियल में उस टाइम आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा ओम शांति बोल रहा हूँ, ऐसा फील होता है। देखो, इसलिए ज्ञान में हमारा इसलिए उन्नति नहीं होता है, क्योंकि हम अभी आत्मा की बात करते हैं, आत्मा के बारे में बात नहीं की जा सकती एक्चुअली। इसलिए बाबा ने बोला ना, आपने शास्त्र पढ़ के भक्ति करके कुछ मिला नहीं। मैं जब तक नहीं आऊंगा, मेरा तब विभूति, आप जैसी विभूति समझते हैं देखो। हम्म हम्म, तो बहुत समझने के लिए देखो, अभी हम मुरली जब सुन रहे थे, इस मुरली तो हम पहले भी सुने हैं, हमको इतना उस समय इतना समझ में नहीं आ रहा था, 25 साल पहले की मुरली है। तो क्या समझा, इलाबेन आप लिख रहे थे, समझ बताओ। हम्म, वो बाबा ने बताया ना कि समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संभव, इस सभी में स्नेह और संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया, वो बात पर प्रैक्टिस करनी है। तो कंटिन्यूटी हमको क्या पॉज करना पड़ता है पूरी मुरली बाबा का जो सुन रहे थे। तो और किसने क्या समझा बताओ। यहाँ पे दो बात बताई है। एक तो सेवा की विधि कैसे करना है, और देन उससे क्या, आपको क्या चेक करना है। तो सेवा की विधि में बताया कि सेवा के समय निमित्त भाव, निर्वाण भाव, और हर एक आत्मा के प्रति, चाहे सेवा जिस समय करते हैं तभी आत्मा के प्रति दोनों में निस्वार्थ और शुभ भावना और शुभ स्नेह देना चाहिए। तो उस तरह से सेवा करनी है। देखो, आप ध्यान से सुनते हैं इसलिए देखो हैं। तो इसलिए ज्ञान ऐसी चीज है, यहाँ जो पुरुषार्थ करता है ना, वो ही आगे जाता है। इसलिए हम्म कौन पढ़ता है, लिखता है, आता है, वो तो ठीक है, जुम चल रहा है, कोई पढ़ेगा, कोई नियम है, वो देखो जो पुरुषार्थ करते हैं पता चल जाते हैं, इसलिए तो ध्यान से सुनते हैं इस चीज को, है ना। पर इसको समझना अब इस पे। तो इसमें बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने बोला, वो है मेरा जगदम्बा से कन्वर्सेशन चल रहा था। क्वेश्चन अभी लोगों को यही उसलिए उठता है, सबसे पहले वो पूछेंगे, देखो लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग क्यों सोए रहते हैं सवेरे। ज्ञान एक्चुअली, ज्ञान में अनुभव नहीं होता है। जिसको सवेरे 4 बजे अनुभव होगा, आज इसलिए आप बता रहे थे बहन जी, हम तो इवन नेगेटिव शब्द आपने जानबूझ के आज गया नहीं एक्सरसाइज में, ठीक है। आपने कल टाइमिंग, कल मैंने बोला आप 15 मिनट एक्स्ट्रा सो सकते हैं ठीक है, मैंने बोला था एवरीथिंग आई डू इज बाय डिजाइन बाय द वे, ओके। बहुत लोग लौकिक में मेरे को बोलते हैं, अनूप दास को कोई नहीं पकड़ पाएगा, ऐसे बोलते हैं। इसलिए अपना ईगो की बात नहीं, उसमें जानबूझ के नहीं गया आज मैं एक्सरसाइज में। 5:25 मैंने जुम शुरू किया आज, मैंने सब नहा धो के शुरू किया मैंने, ठीक है। कितने लोग थे, 5 ही लोग थे। तो ये बात है, इसलिए साधना जो है ना, हम साधन के वशीभूत है, ठीक है। और हमारे जो जगत है, संसार, ये पॉइंट आपको, अगर मेरे को किसी ने समझा दिया इस पॉइंट, एक पॉइंट बोलने वाला, आप अपना पोस्ट डॉक्टरेट जितना भी धीर लगा देना उसमें, वही अगर आपने समझा दिया, मैं आपको मान जाऊंगा, ठीक है। बाबा कहते हैं, मयंक भाई ध्यान से सुन रहा है राइट, बाबा कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये सब संसार, ओके। ये आपको होमवर्क सैटरडे तक भी ले सकते हैं आप, झूठी। फिर बाबा कहते हैं संसार झूठा नहीं है, ठीक है। झूठी माया, झूठी काया, झूठी संसार तो है ना। और इस संसार में ही वो आते हैं, आकर के फिर संसार को बदलते हैं। तो संसार झूठा कैसे हुआ, हम तो एवरीडे सुनते हैं। कभी इसके ऊपर सोचा है हमने, क्या कभी डिस्कशन हुआ कि क्या संसार कैसे झूठा हो सकता है। ये क्वेश्चन सभी के लिए है अभी। 11, संसार तो झूठ नहीं है ना, संसार है, चल रहा है, पोर्ट्स माउथ ओहायो में संसार चल रहा है, मोटेल चल रहा है, धन आ रहा है, बाबा तभी तो दे रहे हैं बाबा को आप, तो संसार तो झूठ नहीं है ना, राइट। पर बाबा, वैसे तो नहीं, लेकिन वो नाशवंत है ना, इसीलिए क्या वो। वो नाशवान टेम्पररी, वो ठीक है, पर वो कभी पूरा विनाश तो होता नहीं। आप नाशवान जो हम कहते हैं, ये बहुत गहरी पॉइंट इसलिए इसमें है, आज सवेरे मुझे विचार आया इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं। सवेरे सवेरे हमारा योग नहीं लगता है, और जब उठते हैं
क्यों नहीं लगता है इसका कारण मैं आपको इसमें है, इस पॉइंट के अंदर भी है। हम चाहते हैं हमारे घर में या बच्चे या ये इसको करें, पर सबसे पहले हम करें इस चीज को ठीक से। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले आप बदलो। आपके अंदर परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे लोग बदलेंगे? बाकी बाकी लोग, आपके अंदर डिटैचमेंट नहीं है। उनके ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सबसे पहले उसने खड़ा हो गया। उसने इसलिए बोला कि आदि देव प्रजापिता श्री। उसको उसकी जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसकी एहसास हुआ। हमारा कर्तव्य हमको क्या लगता है? चलो जूम में थोड़ा पढ़ लिया, कुछ कर लिया, ये कर लिया। हमको ये नहीं लगता है कि हमारा नंबर वन ड्यूटी इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ एलिवेशन। उसको एलिवेशन कहते हैं। इसलिए अपने आप को ऊंचा उठाना, बहुत ऊंचा उठाना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। नीचे गिरना आसान है, उठाना आसान, इसलिए बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर। इसलिए आपको लगे, देखते हैं, देखो आप देख रहे हो मुरली, वो सुन रहे हैं, most of the people, even in they're sitting right in front of Baba, okay, you see that there are, most of them are distracted, you can see that, right? Clearly आप देख रहे हैं इधर उधर, क्योंकि भारत है, इतना बड़ा हॉल है, 25,000 लोग बैठे हुए हैं, आवाज हो इधर उधर हो रहे हैं, they are not focused fully, very few. Baba is talking to dadis mostly और some seniors. बाबा देख रहे कि जगदम्बा के साथ ईयर पूरा हो रहा है। इसका मतलब कल बाबा ने बता दिया कि ईयर एंड में ये सब हमको ज्ञान की शक्ति से आप चलो, लेकिन ज्ञान की शक्ति से हमको उस पॉइंट में ही रतन मोहन दादी ने हिला दिया। मैं ठीक एयरपोर्ट, मुझे याद है अभी भी वो 285 का वो जगह याद है, दादी ने कैसे जवाब दिया मेरे को। मैं बोला दादी आप तो अभी एक ही पॉइंट बताओ मुझे कि आप लोगों में, आप में और हमारे में क्या फर्क है? दादी हमको बहुत ये करते थे ना, तो क्योंकि दादी जहाँ जाते थे, हम बोला ना कि अनूप गाड़ी चलाएगा तो मैं जाऊंगी, दादी बोलती थी ऐसा। दादी किसी को इतना, क्योंकि अमेरिका में गाड़ियाँ तेज चलते हैं तो ध्यान, अगर दादी को मालूम यहाँ लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो दादी बोले कि रात को भी जाऊंगी पर अनूप चलाएगा। तो मैं दादी को पूछा फिर, चलो दादी हम थोड़ा बहुत तो करते हैं पुरुषार्थ, ये आप बताओ। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया था, इसलिए कि आप लोग ज्ञान की शक्ति से चलते हो और हम लोग अनुभव की शक्ति से चलते हैं। आपको पहले भी बताया, ये तो नए नए लोग आते हैं, वापस वापस बताया। मंजू बहन यहाँ आई थी, रतन मोहिन दादी 2 बार आके गई है अटलांटा में, ठीक है। जी भाई। हाँ जी। तो व्हाट वी आर लैकिंग इज इज डीप एक्सपीरियंस, जिससे व्यक्ति जो है ना, आलस से तो जग जाता है, फिर भी आलस का और एक बड़ा भाई है, वो है प्रमाद। हिंदी में आध्यात्मिकता में शब्द यूज करते हैं प्रमाद। प्रमाद माना मतवाला, मतवाला उसका लिटरल मीनिंग जो है ना, मतवाला, नशे में चूर उसका रहते हैं। गूगल में भी आपको ये शब्द अर्थ मिल जाएंगे, सर्च करना, उसके बिना मैं बताता हूं आपको। पर प्रमाद माना मतवाला। हम मतवाले हैं किसमें? साधन और सुविधाओं के, साधन और सुविधाओं के सैया में ना सो जाना, माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इसके बस में ना हो जाना। योगी जो है वो साधक है, साधना करता है, साधनों में नहीं रहता है वो। हम साधनों के देश में साधन से, पदार्थ से सुख लेने के लिए यहां आए हैं। उससे ऊपर उठ करके इस चीज को करना, इसलिए बाबा का जो करते हैं चल हम उसको, लेकिन अगर आप रियल में ऊपर उठे, उठने से, इसलिए बोलते हैं करवट लेते रहते हैं, राइट। अज्ञानता की नींद ऐसी है, नींद जो है इतना पावरफुल है वो, जो आपको नींद में आप बहुत चलते, आप देखो आप फ्लाइट में उड़ते हो, लेकिन सब जब नींद खुलता है तो आप थोड़ी फ्लाइट में उड़ रहे हो उस टाइम, राइट। नींद में व्यक्ति बहुत चलता है, बहुत दौड़ता है, पर जाता कहीं नहीं है, वो वहीं उसी बेड में वो सोया हुआ है। ज्ञान भी ऐसी चीज है, प्रमाद उसको कहते हैं। प्रमाद अर्थात कि हम सुनते तो बहुत है, जानते तो बहुत है, पर हमारे पास करने की क्षमता नहीं है। हम सोए हैं, अभी भी सो रहे हैं हम प्रमाद में, और आलस के, चलो ठीक है तबीयत खराब है, हम 5 मिनट देरी से उठे, आज भी हमको थोड़ा मान लो तब अंडर द वेदर मान लो, मुझे लग रहा है, मुझे लगता है मैं आप ऐसा, राइट। प्रमाद माना मैं व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ में से सुख ढूंढने की मैं उसमें मतवाला हूं।
मैं उसी में ही वापस ढूंढता हूं, मैं वापस जाके कचड़े को कुदरता हूं सारे दिन में। मुरली तो भले सुनता हूँ सवेरे शाम, पर मैं करता क्या हूं सारा दिन? इसलिए मैं दौड़ता बहुत हूं, पर जाता कहीं नहीं हूं। बोलता तो बहुत हूं, करता कुछ नहीं हूं। ठीक है? क्योंकि यही है इंसान, क्योंकि उसकी जो जगत है वो अज्ञानता के आधार पे है। अज्ञान, वो बात कर रहे थे बाबा, वो सेवा करो। बाबा ने कितना बढ़िया बताया कि अगर मेरी जो विधि बताई हुई विधि पे आप करेंगे, देखो हम ज्ञान में चलते हैं पर भगवान की बताई हुई मत पे हम नहीं चलते। एक्चुअली श्री मत पे हम नहीं चलते, हम मन मत पे चलते हैं। इसीलिए हमें टिक टिक, बोलते घड़ी टिक टिक, आपको 1 सेकंड में कई घंटों की कमाई हो जाएगी आपकी। तो जगदम्बा से ये बातचीत चल रहा था, ईयर पूरा हो रहा है, कैसा सेवा रहा, क्योंकि उनका एक ही काम है। शिव बाबा आने के बाद शिव बाबा एक ही काम बोलते हैं करने के लिए, कि बच्चे सेवा करो, दूसरों का सेवा करो। और उससे पहले बोलते पहले स्व सेवा करो, स्व का परिवर्तन करो। आपका ही परिवर्तन ही सेवा है एक्चुअली। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। डोंट लुक फॉर अदर्स टू ट्रांसफॉर्म, और डोंट लुक, सेवा का अर्थ ये नहीं कि खाली उसको बता दिया ये किया। जैसे आप बताते हो तुरंत वो आपके जीवन में देखते हैं। रियल में ये लोग करते हैं या खाली बोलते हैं? इसीलिए सेवा में सक्सेस नहीं मिलता है हमको। रियल में टाइम पे आते हैं या खाली बोलते हैं? ये मैंने आज सेक्रीफाइस किया इसलिए जिम में जाना, ठीक है? बिकॉज आई वांटेड टू सी हाउ मेनी पीपल आर रियली डूइंग, कमिंग ऑन टाइम एंड डूइंग योगा एक्चुअली। नॉट टू मैनी। We can't even come up to 6:10 actually, 6:15। तो ये सब बातें हमारी पल्ले नहीं पड़ेंगे। बाबा जो बोल रहे हैं ना, राइट, हमको समझ में नहीं आएगा इतना, है ना? इसलिए मैं आपको बताया था, देखो नए भाई वो आ नहीं पाते हैं, उन्होंने देखा यहाँ क्लास में, यहाँ ऐसे ही चलता है। ये वो भी स्मार्ट होते हैं ना, आईटी वाले हैं, कंप्यूटर वाले, वो देखते हैं यहाँ पर क्या चलता है। संडे का दिन कुछ इधर उधर कुछ आते हैं लोग, बाकी दिन में जूम में चलता है, सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठते हैं। वी यूज टू हैव ए ऑडियो ओनली एक्चुअली हियर। आई बहन जी बहुत पीछे पड़े थे, तो मैंने उनको एक कॉन्फ्रेंस नंबर दिया था बना करके, सब लोग उसको जोड़ते थे, 10-12 वहां से शुरू हुआ है सब चीजें। We should make it audio only very soon, actually. Because I'm not here to sit here and turn on my video every day, when you are not dead serious about these things. I have so much work to do, actually, so much. Laukik, alaukik, both. Okay? So, this एक प्रकार का फार्स है वो। If you are not serious, it's farce. बाबा भी तो हैं, बाबा कितने बड़े बड़ों को फेल करते हैं। सेवा बड़े बड़े कर, बड़े जोन इंचार्ज बैठे, बाबा क्या बोलता है? आपका जमा का खाता नहीं है सेवा में। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं बाबा, मालूम है आपको? जगदम्बा और मेरा बातचीत हुआ कि बच्चों की सेवा की विधि ठीक नहीं है। दिस इज द हिडन मैसेज, दिस इज द सटल मैसेज, है ना? और आपको जमा के इतना, भारत में हम क्या भोले भोलेपन होता है ना हमारे अंदर, बुद्धि वो नहीं होता ना, भावनात्मक होते हैं ना लोग। तो इधर उधर, इवन सीनियर सीनियर भाई जो साकार बाबा के पालना लिए आप देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट फोकस्ड। हम उनको जानते हैं, सभी को देखा है हमने, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा हमको मालूम है ना? तो कह रहे हैं कि बाबा फेल कर देते हैं सबको। कि साल पूरा हुआ 31 दिसंबर 2000 की मुरली है। यू आर नॉट टेकिंग नॉलेज सीरियसली, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। इफ यू टेक द नॉलेज सीरियसली, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप प्रॉपरली। 4 घंटे 5 घंटे में आपकी नींद खुल जाएगी आपकी, देखना। एवरीडे मेरा 4 घंटे के बाद नींद तो खुलता ही है पक्का, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी तक कुछ भी नहीं समझाया गया, कुछ भी नहीं। और ये जूम से मेरे को बहुत फायदा हुआ कि मुझे ज्ञान और चर्निंग करने को चांस मिलता है। पहले मैं करता था क्योंकि कोर्स देने के लिए करता था, इतना मुरली ये सब नहीं, लोग नहीं आते थे ज्यादा, ये उससे मेरे को फायदा होता है ना? व्यक्ति जब दौड़ता है पर आगे नहीं बढ़ता है ना, तो उसके अंदर उमंग उत्साह ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली। ये ह्यूमन नेचर है।
तो हमें जो संस्कार है लौकिक में, का जो संस्कार दौड़ने की मरीचिका के पीछे, वो संस्कार हम यहाँ भी यूज करते हैं, उसको प्रमाद कहते हैं। प्रमाद माना मतवाला, प्रमाद माना नशे में चूर। कौन से नशा में? साधन, सुविधा, साधन, धन। साधन में धन शब्द है, साधन मतलब साधन खरीदने के लिए सिर्फ धन चाहिए। फैसिलिटीज इंग्लिश में उसको कहते हैं, इसलिए फैसिलिटीज, फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस ऐसे बोलते हैं। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस जिसको हम बताते हैं, that's what we're used to. It is not easy to come out of that unless you have a very life-changing experience, and that also on a regular basis. ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो एक बार हो जाता तो बाकी भूल जाते हैं, एक बार तो बहुत लोगों को हुआ है। इसलिए sustaining the effort is very difficult. Maintaining something is very difficult. You know that, right? है ना? तो बाबा वो बता रहे थे, इसलिए ये सेवा करो कि निमित्त और निर्माण भाव आत्मा को लगे। क्या बोला बाबा? उससे पहले क्या बोल रहे थे? सबको फेल करते हैं। आज सेवा हो रहा है, यूट्यूब में वो हो रहा है, व्यक्तियों का नाम हो रहा है, बहन का, भाई का नाम हो रहा है, आपको मालूम है, राइट? इतने हजारों लोग आए, किसी को पता नहीं चला कि ब्रह्मा, यहाँ ब्रह्मा कुमारी माना परमात्मा का कार्य है, किसी को पता नहीं चला। देखो, मैसेजिंग इज नॉट देयर, मेथड इज रॉन्ग। बाबा ने क्या बोला? फलाने इससे पहले ही बोला था कंटिन्यूटी में, इसी मुरली में क्या बोल रहे बाबा? बाप दादा का कार्य है, कोई भाई और बहन का कार्य नहीं है। मैंने नहीं समझता हूं, मैं आज तक, मैं शब्द फिर भी मैं तो बोलना पड़ेगा ना, बोलते बॉडी का आत्मा अभिमानी, मैं तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। मैं नहीं समझता हूं, मैं आज तक आई थिंक इन अटलांटा में मोर देन ऑलमोस्ट 300 लोगों को तो कोर्स दिया होगा मैं। आई डोंट थिंक दैट ए सिंगल पर्सन विल टेल that this is Anup Bhai's knowledge or he is good. He's good, but he talks about Baba. He will always say like that. They will always say like that. Because that's the messaging. He's all about Baba. He's all about God. He's all about Brahma Kumaris. हाँ? तो ये कर रहे थे, ये है विधि, बाबा कहते हैं, निमित्त और निर्माण भाव। ओम शांति। 20 तारीख की मुरली है आज। बाबा कहते सुन के बताना, फिर भी झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये सब संसार। जिस संसार में हम ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, रह जाके एवरीडे ढूंढते हैं, उसी में जाते हैं ना हम तो, राइट हैं? मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए। देखो ये ग्रहण है हमारे ऊपर, इसलिए ये ग्रहण समझता ना, ग्रहण लगता है तो कैसे? चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कैसा लगता है? विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। देखो समय चला जा रहा है, आपसे वक्त चला जा रहा है, ज्ञान को हमने समझा नहीं अभी तक पूरा। इसमें भी हिंदी इतना अच्छी क्वालिटी की हिंदी तो बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आते ठीक से। ज्ञान हमें कुछ समझ में नहीं आता है हमें अच्छी तरह से, राइट? अच्छा, अभी बाबा लौकिक गीता में बात करते हैं, उसी से बाबा विभूति शब्द बोला अभ्युत्थानम अधर्मस्य, उसी लाइन का ही ऊपर ही गाना बना है ना। यदा यदा ही धर्मस्य, कोई बोलेगा लौकिक गीता को आप कैसे खंडित करते हो, उसका अर्थ बताओ। बहन जी बहुत अच्छा समझाती है, इसलिए गीता में आए लखेलू छे, गुजराती में बोलते मैं, राइट? सबसे पहले वो शुरुआत करती थी ऐसा, उसी से मैंने गुजराती सीखना शुरू किया। ये सबसे पहला लाइन मैंने सीखा है कि गीता में पर ये लखेलू है कि જ્યારે જ્યારે अधर्म વધે છે હું ત્યારે ત્યારે આવું છું। गुजराती में बोले जब जब अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। द थर्सडे सॉन्ग बजता है, दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, इट्स जस्ट वर्ड्स आर डिफरेंट, लैंग्वेज इज डिफरेंट। अब विभूति आप जैसी धरती पे आई, क्योंकि गीता में लिखा है अभ्युत्थानम अधर्मस्य। Go deep into this knowledge. Don't superficially just read books and give courses to others. Please study and learn. Please elevate yourself. Please be a learning person here. You have the
opportunity to learn here. You have people to teach you. We did not have that. We did not have that. Please be serious about this study. This is not मजाक. This is not what you think. एक बार बोलते हैं मासी का घर नहीं है ये. ऐसा आया, कुछ पढ़ लिया, इधर चले गए, उधर चले गए, क्लास पूरा होगा, गाड़ी से वापस चले गए. This doesn't work that way. You'll keep running, you'll never go anywhere. It's like you keep driving, but it's like treadmill. You keep running there, but you are inside the gym only. You are not going anywhere actually. It's good exercise के लिए, but if you go outside and run, it's much more effective than running on a treadmill actually. तो हमारे जो जगत है उसी के ट्रेडमिल के अंदर हम दौड़ते रहते, इस ज्ञान के अंदर. बाहर नहीं जा देखते, कभी बाहर निकलते नहीं. हमारे बाहर जगत बबल वर्ल्ड जो बना रखे हैं हमने, देह और देह की जो संबंधों की सारे काम विकार से उत्पत्ति हुए हैं बाय द वे. तो उसका जो रूट है ना, मैं आज सवेरे बहुत डीप सोचा इसके ऊपर. क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हमारा काम रस है. सब हम रस लेना चाहते हैं पदार्थ से, व्यक्ति से. व्यक्ति बाबा क्यों बोलते हैं मालूम है? व्यक्ति कोई खराब थोड़ी है. बोलते व्यक्ति माना व्यक्ति के साथ तुम्हारे गलत संबंध है, दैहिक संबंध, काम विकार से उत्पत्ति हुआ है वो सारा. वो छोड़ दो बाबा. उसके विकारों का दान दो. देखो मुरली आया उसी को, मैं मुरली नहीं पढ़ता हूं, मुझे बोला ये दिया, दान देना पड़ेगा मुझे. मैंने संपूर्ण रूप में काम विकार को दान नहीं दिया है भगवान को. मेरे जो काम की उत्पत्ति जो से मैं जो उत्पत्ति किया है जिनको, मैं उसी को उसी आधार पर देख रहा हूं. मेरा नजरिया बदला नहीं अभी तक. दैट इज कॉल्ड चेंज, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. हिल जाएंगे आपके दिमाग, रिसर्च सब दिमाग ज्ञान में हिल जाते हैं दिमाग, इसलिए सबके सवेरे सवेरे योग लगेगा, हिल जाएंगे आप एकदम. नींद से खटिया, बाबा बोलते मैं खटिया हिलाता हूँ इसलिए आकर के. ब्रह्मा उठ जाता था इसलिए 2 बजे, क्योंकि उसको आत्मा की अनुभूति होता था. हमें आत्मा की अनुभूति नहीं हो रहा है. आत्मा के बारे में बात नहीं की जाती. किताब लिखते चले गए, भजन के बाद भजन लिखते लोग चले गए, पर आत्मा को अनुभव जान नहीं पाए वो लोग. तो हम क्या जानते हैं फिर? इसलिए सोए रहते. हम ख्यालों में सोए रहे. हमें तुम्हें आने की आहट मिली. मुझे गाना है ना बाबा का, तुम्हें आने की आहट मिली. हमारे घर में आए भगवान भी, बुलाया हमका. कहीं ना कहीं आश्रम में, मोहल्ले में, फ्रेंड्स के थ्रू पता चला. हाँ, अपने ख्यालों में सोए रहे हम. तो अभी भी सोए रहेंगे बाबा कहते हैं. तो सतो प्रधान कब बनेंगे फिर आप? तमो प्रधान से सतो प्रधान बाबा आज बोल रहे हैं, है ना. प्रश्न है, तुम बच्चों को, दादी क्या बोल रही है? गुलजार दादी, अनूप भाई को छोड़ दो यार. अनूप भाई कुछ नहीं, गुलजार दादी के सामने क्या है? अनूप भाई नहीं, क्या बोल रही है दादी? मैंपन को छोड़ो ना, तीनों मैंपन को छुटा. एक दिन में छुटा, एक कल सोना छुटा, योग लगा दिन में. उसको है झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये सब संसार. प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? मुरली मुरली जैसे बाबा सुन रहे हैं. तुम बच्चों को किस बात में कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? कोई बता सकता है? जिसने पढ़ा नहीं बताओ. मेरे को तो बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए. किस बात में तंग नहीं होना चाहिए? किस बात से लोग तंग हो जाते हैं? मुरली सुनने से। मुरली सुनने से तंग हो जाते हैं? किसने बोला? मंजू बहन ने बोली नहीं है? तो मुरली सुनने से लोग तंग हो जाते हैं, ये तो ठीक रिफ्रेश नहीं हो जाते हैं मुरली से. है. सभी हंस रहे हैं देखो. हिला बहन भी हंस रही है देखो. नहीं है, मुरली सुनने से लोग तंग हो जा रहे हैं. समय पे क्लास में नहीं आते, योग में नहीं आ पाते, क्या बोलेंगे? है ना. क्या होता है मालूम है इसमें? क्यों हुआ है मालूम है? देखो आप बचपन से आप देखेंगे ना, आपका जो हमारा उत्पत्ति काम विकार से है. सीधी सी बात है ना, राइट. हमारे माँ बाप, तो हमारे अंदर वो काम रस है पहले से. काम का अर्थ है कामना और वासना है. वो सब कामनाएं और वासनाएं सब है हमारे अंदर. हम तो उत्पत्ति उसी से बॉडी हुआ है ना. इसलिए बात कहते बॉडी को भूलो, ये भी मुख्य कारण है. और एक बॉडी आपकी काम से बनी है. बॉडी को याद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं जगी रहेगी. वो ठीक है, मरते नहीं कभी, है ना. वो कभी मरते नहीं हो, वो भी ऐसे अंत तक भी नहीं मरते हो. व्यक्ति जब यंग है तो बोलता है मैं तो अभी यंग हूं ना, बाद में थोड़ा दुनिया देख लूं, सब कुछ शादी कर लूं, वो कर लूं,
हैं? इसलिए बोलते हैं, और जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या बोलता है, अभी तो बूढ़ा हो गया हूं ना। ये इंसान का प्रॉब्लम है एक्चुअली। उसको आध्यात्म में क्या बोलते हैं, जब मंजू बहन बीच में गुजराती बोलेंगे, बहुत अच्छा शब्द है इसलिए, जौवन जासे वृद्ध थवा से कर्मा से आ काया रे, डोसा ने दुख पड़ुआ लाग्यो जाया मांगे माया रे। ठीक है, गुजराती में डोसा माना बूढ़ा। ठीक है, जौवन जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा एक दिन। कर्मा से आ काया रे, कर्मा माना वो गल जाएगा शरीर तेरी। ये कर्माई जस कर्मा से आ काया रे बोलते हैं। डोसा ने दुख, अभी दुख पड़ो, अभी तो माया, अभी तो शरीर में ताकत नहीं रहा, शरीर ने से सुख लिया उसने। काम रस, वासनाएं, इच्छाएं इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो। इसलिए बोलता है, खाई पीने मोटा किधा पुत्र ने परणाव्या, प्रभु ने तू तो विसारी बैठो अंते जमड़ा आया। मतलब खा पी के बड़ा किया, बच्चे को परणाव्या ना, शादी करवाया, सब कुछ कराया, पर इस प्रोसेस में गॉड को भूल गया, तो परमात्मा को भूल गया। अंत में आया मौत। अभी इंसान ऐसी इस मिट्टी की बना है वो। यंग है तो बोलता है अभी नहीं करना है, बूढ़ा हो जाएगा बोलता अभी मैं बूढ़ा हो गया। ये उसकी कंफ्यूजन है। इसलिए वो दौड़ता रहता है मरीचिका के पीछे, पानी पानी समझ करके, और जब मिलता नहीं तो और जोर से दौड़ता है। अभी अभी तो था, यहां ही तो था, अभी तो देखा था मैंने। दौड़ते हुए अमेरिका पहुंचता है, फिर अमेरिका, फिर दौड़ता है वापस भारत की, भारत में आध्यात्मिकता है। अंदर झांक के देख, बाबा बोलते हैं, सब कुछ तू ही है, तू ही आनंद है, तू ही सुख है। तो अपने आप को भूला हुआ है। और सवेरे से लेकर शाम तक तू मेरा बन जा, भगवान का बन। देहधारियों को खुश करने में नहीं जा। तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, अर्पण दर्पण तर्पण, ये शब्द बाबा क्यों यूज करते हैं? मुझे खुश कर अभी, मेरा बन जा, तू मेरा है। कौन है? आत्मा है। देह समझेंगे, काम रस से उसके काम और वासनाएं कामनाएं कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसी से उसका उत्पत्ति हुआ है। बाबा वो कह रहे हैं, तुम बच्चों को तंग क्यों आ जाते हैं? बॉडी से, कभी कभी लाइफ से हम तंग आ जाते हैं। बाबा ने लाइफ का आंसर दिया, तुम्हें अपनी लाइफ, अरे जीवन से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गया हुआ है, इसकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नाले सुनते रहेंगे ना। हाँ? ये बात हमको पक्का था पहले से। हमें जब हमारा पिताजी, लौकिक पिताजी डॉक्टर थे मंजू बहन, ठीक है, वो चले गए अभी, और बहुत अच्छे डॉक्टर होते थे वो, बहुत अच्छे होता। बहुत मेडिसिन आते थे घर में, बहुत मेडिसिन, टू मच। एक इंडिया में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई चीफ स्पेशलिस्ट होगा, 15 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो आएंगे ही घर में, राइट? कितना दवाई देके जाएंगे। तो मैंने ऐसा ऐसा दवाई, मेरे को क्लीनिंग बहुत पसंद, पहले से बचपन से मेरा संस्कार है, गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो भर भर जाता था, बांट बांट के कितना बांटेंगे, वो प्लस बिजी है सारा दिन, हाँ, कितना बांटेंगे हैं? तो मैंने बहुत दवाई फेंका है, मैंने बहुत दवाई। तो मैं बोला ये कोई लाइफ है? लोग ये खाते हैं, ये तो मैं किसकी कब की बात कर रहा हूँ, दिस इज 1980 81 82, आई मीन 8-10 साल का होगा उस टाइम में। तो मैं बोला ये कोई जीवन नहीं है इसने मिले। इसलिए अभी भी भले पिताजी चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, एक टाइम था 300 हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 300 हॉस्पिटल्स होते, वो चलाते, वो उसका वो मैनेजिंग करते थे, बिकॉज ही चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर वन टाइम। डायरेक्टर लेवल में रिटायर किया उन्होंने। तो वो उस एक टाइम देखा, फिर भी मैंने एलोपैथी में नहीं मानता हूँ, इसलिए आई डोंट बिलीव इन टेकिंग मेडिकेशन। यू टेक एट द लास्ट रिजोर्ट में। मैं कभी लेता ही नहीं। मैं समझता हूँ लास्ट गोली मैंने कब खाया मुझे पता नहीं, मैं भी 4-5 साल पहले खाया होगा। इवन टाइलेनॉल भी नहीं लेता हूं। बाबा इसलिए कह रहे हैं, तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। माई मेडिसिन इज गोइंग 5 times a week टू प्लैनेट फिटनेस, दैट्स व्हाट आई डू, ओके, रिलीजियसली आई डू, एंड बिग टाइम एक्सरसाइज, बिग टाइम, आप सुन भी नहीं सके ऐसा, है ना, वेरी हार्ड। आप उसका पौना भी नहीं कर सकेंगे लोग। तो यहां जितना दिन जिएंगे, कमाई होती रहेगी, शरीर ठीक रहेगा। देखो हमारे शरीर भी, इसलिए बोला कर्माई जैसे तरह का यार, एक शरीर, देखो शरीर ठीक नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे आप। शरीर आपको तंग करता रहेगा, ना खा पा रहे हो, ना सो पा रहे हो, ना कुछ भी कर पा, ना आंख ठीक नहीं है, दांत ठीक, कुछ ठीक, तकलीफ होगा आपको, राइट? कैसे पुरुषार्थ करेंगे आप?
नींद क्यों आ रहा है ज्यादा हमको? क्योंकि शरीर ठीक नहीं है हमारी। एक तो बॉडी कॉन्शियस में है, दूसरा बॉडी ठीक नहीं है, और उसी को ठीक करने के लिए, और उसको मालूम है बूढ़ा होता चला जा रहा है, उसी को ठीक करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं सारे दिन, उसी से और उसी से जो उत्पत्ति हुए हैं उनको ठीक करने के लिए। भविष्य में जो भविष्य में मानता है वो एक्चुअली ज्ञानी नहीं। बाबा कहते हैं ना, जो गें 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 करते हैं, कल ठीक हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं करूंगा, या बूढ़े हो जाऊंगा तो करूंगा, ये है प्रमाद। प्रमाद का सेकंड डेफिनेशन इज दिस, दैट कल सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं और अच्छा पुरुषार्थ करूंगा। ये लिख कर रखो इस शब्द को। दिस इज द नंबर 1 डेफिनेशन एक्चुअली ऑफ प्रमाद, कि मैं कल सब ठीक हो जाएगा सब कुछ। बच्चे पढ़ लेंगे, बच्चे शादी कर लेंगे, ये सोचता है बूढ़ा, इसलिए बोला पुत्र ने परिणाम बोलता है। 11 समझ में आवे कि नहीं? राइट है। ये है अज्ञानता। हमारे अंदर अज्ञानता वास कर रहा है। ज्ञान हम सुनते हैं पर अज्ञानता से चलते हैं। ब्रह्मा ने 1 सेकंड में वो अज्ञानता का त्याग कर दिया। अब योग करेंगे, देखो ये सब बहुत डीप पहली पॉइंट। ऐसे हम क्यों सुना रहे, मुरली हम पढ़ नहीं सकते जल्दी जल्दी? दिस इज नॉलेज एक्चुअली, दिस इज सेल्फ टीचिंग। बाबा बोलते इसलिए अज्ञानता को प्रहार करो। ज्ञान हमारे अज्ञानता को प्रहार करता है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता यहां आने के लिए, है ना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। तो एवरीडे सुनते हैं, दे दो तन मन उसको, पर देते तो नहीं है, नहीं ना, हैं? तो बाबा इसलिए कहते हैं यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकता होता रहेगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है, आज गुरुवार है। तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। तो भाई हमेशा इसे रखता है, गुरुवार के दिन एक ही रख, बाबा का मोस्टली वही रखता है। आज गुरुवार के दिन है, बहुत बच्चे आए हुए हैं, बाबा ने सब बोला, राइट है। वरदान को रिपीट नहीं करना है, इसलिए पॉइंट इसलिए हम रिपीट कराने में नहीं मानते ज्यादा, ठीक है। अगर पॉइंट के गहराई में हम जा सकते हैं और लेकर के उसको अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज इज जस्ट सत्य बच्चन महाराज भक्ति, दैट्स ऑल इट इज। मोस्ट पीपल फॉलो नॉलेज लाइक भगत, राइट, काइंड ऑफ, राइट। तो बाबा इसलिए कहते हैं आज गुरुवार है, तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनाते हैं। ऐसा कोई नहीं, आज तक कोई इंसान बना सकता है, ऐसा नारायण बना सकता है किसी को? कोई एक ऑर्डिनरी इंसान, शादीशुदा आदमी जिसको 5 बच्चे हैं, सब कोई बिजनेस धंधा करता था, उसको उठा के कोई नारायण थोड़ी बना सकता है ऐसा। हमारा पद इतना ऊंचा नहीं तो हम नहीं बन पाते, लेकिन ब्रह्मा बाबा आपने देखा प्रैक्टिकली क्यों जगदम्बा की महिमा कर रहे हैं बाबा, क्योंकि उसने उन्होंने करके दिखाया, ऐसा ऐसा बन के दिखाया। हम उसकी खाली बातें करते हैं उसके बारे में, पर हम बनते कुछ नहीं है इसलिए, है ना। तो बाबा बोलते हैं लेकिन बाबा प्रैक्टिकल में बना रहे हैं, इसलिए नॉलेज इज वेरी प्रैक्टिकल, इट्स नॉट थियोरिटिकल। दैट्स वाई हम उनको थियोरिटिकल लगता है, जो नए नए लोग उनको लगता है ये थियोरिटिकल है। या फिर देखते हैं वो टटोलना, उसको बोलते हैं टटोलना, समझते हैं हिंदी में। तो बहुत नए लोग बहुत होशियार होते हैं वो भी,
वो टटोलते हैं। अच्छा, ये देखते हैं यहाँ पर कौन है। अच्छा, जो आगे हैं वो बहुत आगे हैं, मान लो वो 80 माइल्स पर आवर पे गाड़ी चला रहे हैं, 100 मतलब जो, या तो 80 से, अमेरिका के हिसाब से 80 बोल रहे हैं लोग, राइट, हम बोल रहे हैं क्योंकि फिर टिकट लग जाती है, राइट। और जो स्लो है वो 20 माइल्स पे भी नहीं चला रहे हैं, मान लो, तो दे ऑटोमेटिकली फॉल इनटू द 20 माइल्स कैटेगरी। दैट्स ह्यूमन नेचर। Human means they're lazy. Most, or human is equal to lazy. That's the by default. That's a given. Our nature is like that. हम्म, ये विकारों का ये पावर है एक्चुअली, बाबा इसलिए विकार दान देने बोलते हैं। ये 7वां और 8वां विकार इसलिए बोलते हैं आलस्य और अलबेलापन। 5 विकार, 5 को विकार को कभी 5 नहीं बोलना। जानकी दादी हमेशा बोलती थी 7 विकार बोलना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस और अलबेलापन को ऐड करो उसमें हमेशा। लेजीनेस एंड केयरलेसनेस। इवन भगवान की बात को भी नहीं मानना, अवमानना करना, ये है विकारों की पावर हमारे अंदर, इसलिए है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, इसलिए प्रैक्टिकल में बाबा सुना रहे हैं ये बात। गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता, फिर वृक्षपति भी है, इसलिए सदगुरुवार के दिन बोलते हैं बृहस्पतिवार, क्योंकि वृक्षपति है ना। तो क्योंकि वृक्षपति भी है, तो कौन सी वृक्ष? मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। भगवान कौन है? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज रूप है। हमेशा बोलते थे हमने, मनोहर दादी का फेवरेट लाइन था, उसको आंसर हमेशा वही चाहिए। कई सारी चीज रिपीट करते हैं, आपको पता है, कई पुराने पुराने रिपीट पता है तो क्या हो गया। सबसे ज्यादा ढीले ढाले पुराने होते हैं। अभी देखो वीडियो जो ऑन किए हैं उसको कौन है? जो डिस्टेंस में है, भावना जरी वाला। ये भावना जरी वाला कितना बिजी है आपको मालूम है? अभी तो मोटेल भेज रहे, 3-3 4-4 मोटेल होता है उनके पास। कितना काम करती है सारा दिन मालूम है आपको? कितना बाबा को सहयोग भेजती है मालूम है? सबसे गुप्त आत्मा है, खाली हिंदी नहीं बोल सकती इसलिए नहीं पढ़ती है ना वो, राइट। हिंदी नहीं बोल सकती, इतना कम नहीं समझो इस सब आत्माओं को। कहाँ है वो? देखो ओपलू सास लुजियाना, कहाँ है वो मंजू बहन अभी मिजोरी, कहाँ है इला बहन? चलो हैं वो लोग थक जाते हैं, सब रात रात काम करते हैं, नींद आता है उनको, इसलिए फिर बैठते हैं आकर के। सबसे ज्यादा ढीले डाला हमारे यहाँ लोकल सब है जो है, इसलिए मतलब नजदीक दिया के नीचे दीपो तड़ो अंधारा बोलती है, दिया के नीचे अंधारा होता है हमेशा, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से हुबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। बाप की शिव जयंती, शिव जयंती के बारे में किसने बोला था ना, तो हाँ कुछ क्या होगा मैं बताता हूँ लास्ट में। है किसने पूछा था उस दिन, वो बहन है ना, वो ह्यूस्टन की जो बहन है वो पूछी थी उसने, दक्षा बहन का नाम। आधा कल्प भूल जाते हैं, भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर स्थापन करेंगे? इतने दिन से हमको देखो, जिसने जितना याद किया होगा वो उतना दिल से करता है इस ज्ञान को, इसलिए बोलते हैं भक्ति के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं वो फॉलो। तो दशाएं तो बहुत होती हैं, बृहस्पति की भी दशा है। हम्म, और उतरती कला भी दशा। उस दिन दशा की बात कर रहे थे ना बहन जी, राइट, मंजू बहन कुछ दशा की बात कर रहे थे। अभी टाइम हो जाता है, टाइम फिर और इसके ऊपर थोड़ा और। उस दिन मैंने बोला नहीं, अब दशा की जो बात कर रहे थे वो मैं गाड़ी में था उस दिन, मैं फ्यूनरल में जा रहा था, तो मैं रेडी हो रहा था बोलने के लिए, फिर भी गाड़ी में फिर बोला ठीक है आंसर एक, I mean, she gave the right answer, but there is also, if you want to go in depth, into depth, there is दशा किसको कहते हैं एक्चुअली ना। तो बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती है। ये इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है, तो राहु का दशा, राहु का ग्रहण बैठा हुआ। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं दे दान तो छोटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं ये 5 विकारों का दान दे दो, देखा, ये नहीं दे पाते हम। इसमें सबसे बड़ा जो नंबर 1 भाई, सबका बड़ा भाई कौन है? बड़ा भाई सबका कौन है? काम विकार। उसी से हमारा उत्पत्ति हुआ है। ये डेडली, हमने देखो बचपन से आप देखेंगे ना,
काम से ही हमारा सब कुछ, उसी से ही हम जुड़े हुए हैं। हमारा अंदर है ऑलरेडी काम रस, पैदा हुए हम उसी से ही। बाबा बोलते हैं भ्रष्टाचार से पैदा होते, इसलिए बोलते हैं बाबा। इसका मतलब भ्रष्टाचारी बनने के संस्कार है हमारे अंदर। हम भ्रष्टाचारी ऑलरेडी है ही, पतित है ही। मैं कोई कई पॉइंट्स याद आ रहा था कि बच्चों को कैसे समय, तो याद आ रहा था कि ये सब कभी सुन, ये लोग हमारे लौकिक फ्रेंड भी बात करते हैं ना कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, ये हो गए। मैं बोला आपने कभी किया ही नहीं इस चीज को, लौकिक आपने कभी, है ना। अभी आप रेडी हो जाओ, आपका अमेरिकन बच्चे हैं, अगर गोरी को आप शादी करेंगे, आपको क्यों तकलीफ हो रहा है। हमारे फ्रेंड्स को सब बात करते हैं लौकिक जो। तो मैं बोला आपने का प्रॉब्लम वही है, वो बिगड़ने वाला कोई, पहली बात सारे दुनिया ही काम विकार के ऊपर है। हम मूवी भी सब कुछ वही बनता है दुनिया में, सारा उसी से होता है सब कुछ। कुछ भी आप देख लो, गाड़ी भी बेचने के लिए कुछ भी करने, बेचा जा रहा है कार आपको, लेकिन रखा जाता है कि किसको, सेल्समैन कौन बनता है। दुनिया सच है ना ये तो, राइट। सबका बड़ा भाई है काम विकार। और हमारे अंदर वो रस है, हमने उसको बचपन से उसको स्थापित किया। आप देखो आपका जो जर्नी हुआ है ना, उसी से हुआ है सारा। जैसे सांप है, आपने दरवाजा उसको खोला, सांप को, सांप जब अंदर आएगी आएगी तो क्या होगा, या तो सांप आपको आपको मारेगी तो आप सांप को मारेंगे। होता यही है कि सांप आपको मारती है क्योंकि सी इज मोर पावरफुल, और ही और सी दैट सांप इज मोर पावरफुल, मोर पॉइजनस। हमारा अंदर पॉइजन है, हम पॉइजन से पैदा हुए हैं। जहर है बाबा कहते हैं उसको। जहर छोड़ दो, पांच विकार छोड़ो, होता है जहर छोड़ो, अमृत पियो। हम नहीं छोड़ना चाहते हैं इस चीज को। मुरली पढ़ने से क्या होगा बताओ। गीता में सबसे पहले वो इसलिए लिखा, काम महाशत्रु है जिसने तुम्हें आदि मध्य अंत दुख दिया है। हमारे पास जो आलस अलबेलापन आता है वो भी उसी के लिए आता है। काम रस, पदार्थों का रस, साधन का रस, धन का रस, गाड़ियों का सब रस, बड़े बड़े मकान बनाने की रस हमारे अंदर भरा हुआ है। प्रभु रस नहीं आएगा इतना आसानी से। परमात्मा रस आसान नहीं है, ये अलग रस है। ये हरि कथा ही सच्ची कथा, बाकी सब है व्यर्थ और व्यथा। ठीक है, बाबा वो कह रहे हैं बच्चे छोड़ दे इसको। जितना जल्दी छूटेगा ना, दे दान तो छूटे ग्रहण, तेरे ऊपर ग्रहण लगा है। ग्रहण, ये ले लूं वो ले लूं, ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, कल हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे, खा जाएंगे, शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये है संसार मेरा, ये झूठी संसार। आंसर दे दिया मैंने आपको। ये संसार को बाबा झूठ कहता है, संसार वो संसार को झूठ नहीं कहता है। तेरा जो कल्पित जगत है, मनोविकार से बनी हुई है, सपनों की जो जगत है, वो झूठ है। उसमें ध्यान दे मेरे को। ब्रह्मा को बोला उठ, तो बोला आदिदेव प्रजा पिता श्री, बोलते ध्वनि ओम बोल, ओम सवेरे उठ के ओम बोल, ओम आत्मा ओम है। तब वो विभूति, अभी मेरा अभ्युत्थान हुआ। मेरा अधर्मस्य, अधर्म ये अधर्म है, देह के धर्म को भूल जा, उसको कहते अधर्म। वो अधर्म नहीं है क्रिश्चियनिटी ना, अधर्म है अपने को देह समझना। बाबा कहते हैं उसको दे दान, तो आंसर दे दिया मैंने आपको, ठीक है। तो बाबा कहते हैं ये हुबहू रिपीट होता है फिर से, कलप कलप, अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से हुबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना, तो फूल 6 मास निकलते हैं, है ना। नहीं सॉरी, ये मैं आगे पढ़ लिया था, तो इसलिए कहते हैं सबका बृहस्पति, बृहस्पति की दशा है वो सो। तो 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है देखो। इसलिए हम शरीर से, उससे पैदा हुए ना, हम 5 तत्वों से शरीर है। कितनी बड़ी बात करते हो आप। मुरली आप अगर ध्यान से समझेंगे ना, मुरली पूरी नहीं होगी कभी। 5 तत्वों पे ग्रहण लगा हुआ है ना, क्योंकि तमो प्रधान है। देखो सब कुछ तमो प्रधान है, कैसे हमारे योग लगेगा देखो, कैसे जाएंगे हमारे आदत। सारा सिस्टम ही गड़बड़ है, तमो प्रधान। हर चीज नई से फिर पुरानी होती है, जरूर बाबा कहते देखो जरूर होनी है उसको। नई को सत्व प्रधान, पुराने को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चों को भी सत्व प्रधान महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है, क्योंकि बच्चा प्योर होता है इसलिए। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है शरीर, शरीर उसका बड़ा होता है, तो उसके अंदर भी विकार आते हैं, क्योंकि काम रस है उसके अंदर, काम से पैदा हुआ है, राइट। क्योंकि उनमें भी 5 विकार नहीं रहते हैं बच्चों में।
भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास, है ना, पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता तो भी तो चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। ठीक है, देखो कितना बड़ा, इसलिए बोलते हैं, काम विकार ने सत्यानाश किया है सबका। काम विकार, श्री कृष्ण गोरा था, काम चिता पर बैठा तो काला हो गया, हम काले हो गए हैं इसलिए, है ना। और उसी वही हमारा, तो वो हमने उसको, वो रस को हमने इतना बिठा दिया है हमारे अंदर है, वो बैठा हुआ है। हूँ, वो परमात्म रस को आने के लिए बंद रुकता है, वो दरवाजा खुला है हमको। दुखना दरवाजा तो खुला मुक्या छे, इसलिए बोलता है जीवन बांध्यू छे जंजाड़ मां हारे मारे, क्यों बोलता है ऐसा, वो दुख का दरवाजा है। इसलिए राम रस और काम रस, बाबा बोलते हैं राम रस चाहिए तो काम रस छोड़ना पड़ेगा तेरे। काम का अर्थ ये नहीं खाली काम विकार, वो नहीं बाबा करते हैं, वास्तव इच्छाएं। मुझे कुछ और मिल जाए, मेरा हाथ आ जाए, सब कुछ मैं करूंगा, कल करूंगा, ये भी काम विकार, ये भी कामना है। मेरा शरीर ठीक हो जाए कल, ये वो हो जाए, मेरा सब कुछ हो जाए कल, मैं उसके लिए मेरा साधना है, मेरा तो तत्पर है। इसलिए कहते हैं अभ्युत्थान का और एक अर्थ है कि ऑल्सो बीइंग इन द मोमेंट, इन न्यूनेस, क्रिएटिंग न्यूनेस। अभ्युत्थान माना एलिवेशन एक्चुअली। अधर्म से मैं उठाता हूं आकर के तुमको, अभ्युत्थानम अधर्म से, देह के धर्म को भुलाता हूं। धर्म माना इसलिए आकर ये धर्म है, आत्मा के धर्म में टिकाता हूं और मैं राजयोग सिखाता हूं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर भी अच्छे हैं, उनको छोटे बच्चे, है ना। तो सृष्टि पर पवित्रता तो चाहिए, देखो अपवित्र तो हो गया ना सृष्टि, इसलिए सब दुखी है, ठीक है? भारत पहले से पवित्र था, फिर देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, है ना। तो फिर सब कुछ नए सिरे शुरू होता है। डिस्ट्रक्शन को जरूर होता है, डिस्ट्रक्शन, जो चीज डिस्ट्रक्शन होने वाला है, हम इसके पीछे इतना क्यों दौड़ रहे हैं फिर, हमको निश्चय नहीं है इसका मतलब कि विनाश होने वाला है एक दिन, एक शरीर ही मेरा विनाश हो जाएगा एक दिन। डिस्ट्रक्शन जरूर होता है, उपद्रव होते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है, इस समय सब पति थे, देखा सब पति थे। सतयुग में देवता राज्य करते हैं। मैं वो बोल रहा था कि वो रस ऐसा घुस गया है, उसको निकलने के नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सांप है घुस गया अंदर, अभी हमने घुसा दिया उसको। अभी वो निकड़वानो नथी वारू बोलता है गुजराती में, निकलने के रास्ता ही नहीं है उसको। गुजराती भजन नहीं है उसको, आध्यात्मिकता है उसके पीछे बहुत। अरे तारे एक दिन जो पढ़ से बोलता है, पर रास्ता पता नहीं तेरे को, परम तरा तने नड़ से बोलता है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही है सतयुग में, वहां लड़ाई की कैसे हो सकती है। संगम पर तो देवताएं होते नहीं, तुम्हारा नाम ही है पांडव, पांडव कौरवों की लड़ाई होती नहीं, यह सब है गपोड़े। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़े कोई निकाल सकते हैं। हम आत्मा है, अब बाबा हमको पढ़ाते हैं यह पक्का करना है। देखा, ये पक्का बाबा एवरीडे क्यों बोलते पक्का करना है, क्या पक्का नहीं होता है इसका मतलब, हमको एवरीडे पक्का कर। वो है काम रस का, विकारों का जो रस है हमारे अंदर, वो निकलने के नाम नहीं ले रहे, इसलिए बाबा कहते पक्का कर पक्का कर पक्का कर। लोभ है, मोह कितना जबरदस्त है, मोह, आ मारो दीकरो ने पहलो मारो बाप अच्छे नहीं, वो मोह कितना बड़ा जबरदस्त है ना, नहीं छूटते। बाबा बहन समझ में आवे छे कि नहीं, गुजराती कितना अच्छा बोलता है, मुंह आनी संगाते कोई जातू नहीं रे, गया डेड बॉडी जाता है कोई जाता नहीं साथ में, मोह, है ना, छूटता नहीं है, ये मेरा है ये मेरा है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि कितना है, कितने बड़ा झाड़ है ये, कितने अथाह पत्ते हैं, ठीक है ना। हम आत्मा है और हम बाबा हमको पढ़ाते हैं, सब कुछ भूलना है इसलिए, कोई सारा झाड़ वाड़ सब भूलना है, ठीक है। बाबा हमको पढ़ाते हैं मैं कौन मेरा कौन, दैट्स इट, यह पक्का करना है, ठीक है। सवेरे से लेके शाम तक चेक करो कि या मैं भगवान के लिए जीता हूँ या कोई इंसान के लिए जीता हूँ, मेरा आइडेंटिटी क्या है,
मैं किस चीज के पीछे दौड़ रहा, जिस चीज के पीछे दौड़ करके मैं मेरा समय साधन सब लगाता हूँ, मेरा योग ही नहीं लगता है बाबा से, किस चीज के लिए? नाशवंत ना मोह मा मोयो बोलते हैं, नाशवंत जो चीज, नाशवान जो चीज है, मुझे पता है डिस्ट्रक्शन होने वाला है एक दिन, इसका डिस्ट्रक्शन है, हो नहीं हो मैं ही चला जाऊंगा एक दिन इस बॉडी से, तो खत्म हो गया सब कुछ मेरे लिए। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। देखो आत्मा, आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है, हमको बाबा पढ़ाते हैं, ठीक है। बाप कहते हैं हमको भी ऑर्गन्स चाहिए, जिसको जिससे मैं समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है, बाबा हर 5,000 वर्ष के बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना, खुशी होती है, देखो हमको खुशी है। खुशी होता तो कितना अलर्ट होके बैठेंगे, खुशी से बैठेंगे, बाबा बाबा का जैसा ड्रेस, बाबा ब्राह्मणों की तरह एक्ट करेंगे, ड्रेस पहन के बैठेंगे, बैच लगा के बाबा कहते बैठेंगे। हम तो विदेश में अमेरिका की तरह सुनते हैं, बिके पैजामा में मुरली, है ना। तो बाबा कहते तुम तो सामने बैठे हो ना। खुशी है, होनी है कितना। मधुबन की भी महिमा है, सब कल बहुत खुश थे। कल बाबा के तो बहन जी से कल 2 मिनट बहन जी का फोन आया, तो मतलब मैं जब कुछ उनको कुछ करना था, तो आवाज आ रहा था, सब खुश है मधुबन में। बहुत लोग गए हैं इस बार, नहीं तो बहुत खुश होते हैं, उनका आत्मा को खुशी होता है ना, कि उसको मालूम है हमें कहाँ आ गया हूँ, भाई आत्मा को पता है ना। हम तो देखते ना, रेखा बहन, पारुल बहन, हेतल बहन, वो तो बॉडी को देख रहे हैं, आत्मा है वहां पर। सबसे ज्यादा खुश तो माया बहन होगी, क्योंकि वो तो नेपाल की है ना, तो गई हुई तो बहुत खुश है ना। पूरी लाइफ देखो, मैं अपना बाबा के इसलिए टिक 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 कैसे भाग्य बनता है, मैं दूसरों को भी दिया था, देखो उनका वीसा का जो भी भरा, जो हुआ नहीं, पूरी लाइफ जब तक वो इस बॉडी में है, वो मेरे को थैंक्स देती रहेगी, क्योंकि उसका मैंने भरा, अगला दिन उसका वीसा आ गया भारत, तो वो भी ई वीसा आ गया उसकी। भरते टाइम भी फोकस चाहिए बहुत। what is there that I did that the person who did it did not do it? Tell me. It's such a lack of focus, attention to the detail. That's the only difference. I'm not smarter than you. I don't think so. I have the same access than you. जैसे मेरे को किसने बताया ऐसा, आप वहीं से तो पढ़ रहे हो ना, इंटरनेट में जो लिखा है, मतलब आप भी पढ़ो ना, हमको किसने मना किया? आप वहीं से तो नहीं पढ़ रहे हो ना, मेरे को किसने ऐसा बताया कि भाई कोई बड़ी बात नहीं, आप इंटरनेट में लिखा है, आप वहीं से पढ़ रहे हैं, मतलब आप भी पढ़ो। सब कुछ इंटरनेट में है, तो आप भी पढ़ो और कुछ बनो, बातें नहीं करो उसकी। टॉक इज चिप बोलते इसलिए, है ना। ज्ञान में बातें नहीं चलता है ज्यादा। ये बातें करने का भी हम कल्चर इसलिए नहीं बनाते हैं यहाँ पर। इट इज प्रैक्टिकल। बाबा आज का मैं प्रैक्टिकल नर से नारायण बनाने की कथा सुनाता हूँ, और बनाता हूँ सामने, देखो बना के रख दिया है उसने, है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको सामने मधुबन में की महिमा है, इसलिए आत्माओं को बाप तो वो है ना, वो सबको बुलाते हैं वहां, आओ लाडले कहकर हम मधुबन में बुलाते हैं सबको, ठीक है। तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मजा आता है, मधुबन में जाते तो मजा आता है ना, परंतु यहाँ तो सब रह नहीं सकते हैं मधुबन में, तुरंत बाबा हमेशा बोलेंगे ऐसे, यहाँ तो सब रह नहीं सकते हैं, अपनी कारोबार सर्विस आदि भी देखना है ना। आत्माएं सागर के पास आती है, धारणा करके फिर जाए औरों को सुनाना है, देखा, औरों को धारणा करना है पहले, ज्ञान को सुनाना खाली नहीं है, धारणा करना है ना। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? औरों का कल्याण कैसे करेंगे? स्व कल्याण नहीं कर रहे हैं, औरों का कैसे कल्याण हो? योगी और ज्ञानी तो आत्मा का शौक रहता है, ये शौक रहता है कि हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना, भगवान वाच है, भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते सीधा, बाबा बोलते हमेशा, बाबा बोलते श्री कृष्ण भगवान नहीं है, उसके लिए नहीं कह सकते। वो तो है दैवी गुण वाला मनुष्य, डीटी जिम कहा जाता है। अब बच्चे ये तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? देखो वो धर्म ही नहीं है, अभी अधर्म हो गया, इसलिए भ्रष्टाचार। अभी देवी देवताओं के अंदर जो चीज थी वो हमारे आज के इंसान के अंदर नहीं है। क्यों हुआ वो कारण भी बाबा बताते हैं, इसलिए है स्थापना हो रही है, इसलिए, है ना। तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं, नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता है, इसमें देवता आ ना सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की भी कितनी सफाई कर देते हैं, अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है।
सृष्टि सफाई, आपकी जो सृष्टि बना रखे हो मन में वो भी सफाई हो जाएगी एक दिन, ठीक है? हैं पल्लवी बहन हंसी, 11 उठ जाओ, 11 पूछा तो रात भर, 11 उठ जाओ भैया। रात को नींद, एम्प्लॉय चले जाए, काम करना पड़ता है उनको, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, ये जरी वाला वरी वाला सब बहुत मेहनत करते हैं। ये जरी वाला जैसा आप काम नहीं कर पाएंगे, आप बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग। मैं बोला ना, खाली वो हिंदी नहीं बोलती है, दैट्स इट। और वो टॉकिंग में नहीं मानती, शी इज नॉट ए टॉकर, सी कैन नॉट, बहुत साइलेंस है, बहुत साइलेंस। वो तो यहाँ आती है तभी हमसे थोड़ा थोड़ा बात करती है, ये करती है, वो कभी बात नहीं। वन शॉट उसने ज्ञान पकड़ा, वन शॉट। बहन जी गई थी वहां पर, एक एक प्रोग्राम किया उनकी मोटेल में, वन शॉट उसका पढ़ लिया उसने, यही भगवान है ना? बस खाली बोलती नहीं है हिंदी, दैट्स इट, नहीं फर्क है। So there are people in this class, they're way ahead of you. Just because somebody is reading doesn't mean that they're ahead of others. Okay, that's, sorry, nothing personal. Okay, there's a lot of students there. You can see here, they are sustaining the center also, both physically, mentally, monetarily, everything. They're, you know. तो बाबा सबको देखता है, बोलते हैं यहाँ है बाबा का नजर हर एक के ऊपर जाता है, इसलिए सब उसके बच्चे हैं। कौन क्या सब, कई बहुत सारे बच्चे गुप्त रहते हैं, वो पता नहीं चलता वो, है ना? तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म, अब देवताओं का, देवता यहाँ है नहीं, और क्योंकि हम इंसान के अंदर देवता डिविनिटी है, रहा ही नहीं तो कैसे देवता कहेंगे उसको? देवताओं का परछाया भी इस पतित सृष्टि में पड़ नहीं सकता, उनका परछाया भी नहीं पड़ सकता। कितना दूर है हम देखो देवता उसमें से। हमारा सारा टाइम किसमें जाता है? इस पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में कुछ वो ये करने में हम लगे हुए हैं, उसमें से कुछ मेजोरिटी एफर्ट हमारा उसी में रहता है। बाबा कहते हैं यहाँ पर परछाई भी नहीं पड़ सकता उनका, इसमें देवताएं आ ना सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी को भी पूजा करते हैं तो घर की भी कितनी सफाई कर देते हैं, अभी इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है, सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी? कौन बड़ी, लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी? क्या कहेंगे? जगत। जगदम्बा। देखो वो तो ज्ञानी वो तो है, जगदम्बा बड़ी। ये 11 भी वन शॉट पकड़ा उसने, वन शॉट है एक ही कोर्स में। ये कौन है, ये लोग हैं, ये लोग कौन है, पिक्चर लेके आ रहे हैं अटलांटा से अब है। तो अंबा, अंबा के मंदिर भी बहुत है, अंबा बड़ी है इसलिए, क्योंकि पहले जगदम्बा ही लक्ष्मी बनी, इसलिए जगदम्बा बड़ी, ठीक है? तो मनुष्य को कुछ भी पता नहीं, इसलिए वो कोर्स लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि मैं यहाँ मनुष्य से देवता बन सकता हूँ। वो उनको जरा से मोटिवेशन नहीं आता है, वो ढूंढते हैं यहाँ मैं क्या ज़्यादा कमा सकता हूँ, मेरा ये ठीक हो जाए। हैं, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, और छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, मतलब एक लाइन की बात है पर भी सुनाऊंगा, कैसी इंसान, इसलिए जो बोला था ना मैंने आपको, इंसान यंग है तो बोलता है मैं अभी यंग हूँ, बूढ़ा हो जाएगा तो बोलते मैं बूढ़ा हो गया। ठीक है ना? तो बोलता है कि अब बाबा इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, ठीक है? तो मनुष्यों के हम संग करते हैं तो क्या होगा, जिनको कुछ पता नहीं है? इसका तो हमको भी कुछ पता नहीं है, मुरली सुन रहे हैं और हमको कुछ पता नहीं है। बाबा बोलते मनुष्यों का संग छोड़ दो, इसलिए ईश्वर का सवेरे से शाम तक देखो, मैं भगवान के लिए जी रहा हूं, भगवान के साथ हूं या मनुष्यों के साथ हूं। लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी है? मनुष्य को तुम समझते हो, लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक, और जगदम्बा जिसको सरस्वती भी कहते हैं वही जगदम्बा फिर ये लक्ष्मी बनती है। कैसे अलाइन होता है? देखो मुरली में तो ऐसे ही रखा था ना, अव्यक्त मुरली, ऐसा थोड़ी होता है आज की मुरली में जगदम्बा आएगी और अव्यक्त बाबा भी जगदम्बा की बात कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है इसलिए, है ना? तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है, हमारा पद ऊंच है ब्राह्मणों का। ये हमको लगता है ऐसा? हमारा एक्टिविटी से कोई बोलेगा कि हम देवताओं से ऊंचे? तुम्हारा पद उन, हम उसको बहुत कैजुअली लेते हैं, मुरली को बहुत कैजुअली लेते हैं। जब ऐसा हो जाता है ना, आई ऑलवेज बिलीव इन शेकिंग थिंग्स अप। आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ शेकिंग थिंग्स अप, चेंजिंग थिंग्स अप। नो मोनोटोनस एक्ट, नो लेजीनेस, नथिंग, इट डजंट, यू गो nowhere, you run but you go nowhere.
इसी के ऊपर मैं संडे से सोच रहा हूँ, एक्चुअली संडे से। ऊंचे तो ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना, तुम हो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगदम्बा, उनसे क्या मिलता है, सृष्टि की बादशाही। वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है। हम कथा की तरफ सुनते हैं, ज्ञान की शक्ति है ना, थोड़ा ज्ञान की समझ से ऐसा होता है वैसा होता है वैसा होता है, अगला दिन सब कुछ, अगला उस दिन जैसे हमारे आदतें नहीं बदलते। बाबा इसलिए बोलते हैं ना कि देवता नहीं बनेंगे आप कभी, क्योंकि ब्राह्मण ठीक से बने नहीं, ब्राह्मण कल्चर को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, देवता कैसे बनोगे आप? ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे। फिर लक्ष्मी को याद करते हैं, हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है, लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं। जगदम्बा का कोई हर वर्ष को जगदम्बा को कोई नहीं बुलाते हैं, जगदम्बा का तो सदैव पूजा होती ही है। जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाए, अम्बा जी का मंदिर में जब चाहे चले गए हैं। यहाँ भी जब चाहो जगदम्बा से मिल सकते हो। यहाँ जब तक जगदम्बा थी बॉडी में, तुम भी जगदम्बा हो ना, हम भी जो आप कहते जगदम्बा है, सब जगदम्बा है। उन सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो, इसलिए जगदम्बा हो। जगदम्बा का दूसरा बेहद का डेफिनेशन बताया, वो है फिजिकली एक जगदम्बा इंडिविजुअली, फिर बताया कि जो विश्व में सबको रास्ता बताता है जा करके मालिक बनने का, विश्व का मालिक बनने का, वो भी जगदम्बा है। वंडर जगत है ना, जगत का अम्बा है। जगदम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे। तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो, बाप बरसा देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती है। कामना तो मनुष्यों को रहती है ना, आ गया पॉइंट है, बोले मैं वंडर, कामना तो मनुष्य को रहती है, राइट। हमारा छोकरा बढ़ी जाए, हमारा छोकरा बनी जाए, राइट। खुद नहीं बनना चाहता है तो छोकरा, छोकरे के ऊपर उसका बुद्धि है। गुजराती में समझते ना बच्चे बस है। इसलिए बोलता है कि वो बढ़िया बढ़िया, वो भजन ऐसे में नहीं सुनाता, उसके पीछे लाइन के पीछे लाइन बढ़िया बढ़िया आता है। वो बोलता है कि जौवन, जैसे जो बोला ना, जौवन चला जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, या मतलब कि खा पी के बड़ा किया बच्चे को, शादी भी करवाया उसका, फिर उस भगवान को भूल गया, अंत में आया मौत, बताया था ना। उसमें नेक्स्ट लाइन क्या बोलते हैं मालूम है? कि इसमें जो तू बूढ़ा हो गया अभी, और जिस चीज के पीछे तूने समय लगाया, चलो धन भी कमाया, सोना भी कमाया, वो बोलता है गुजराती में, तो लास्ट में बेड में है, डेथ बेड में है, या बीमार हो गया है, बोलता है कि सोनू रूपू सु करवानो, अन्न जड़ना भावे रे, बोलता है ठीक है, अन्न जड़ नहीं जा रहा मुंह में, सोना रूपा लेके क्या करेगा तू? जगनी माया झूठी रे मनुआ, मान कहो तो मारो रे। ठीक है, जग की माया है झूठा, ये है जगत, जो मेरा कल्पित जगत है, अज्ञानता से पैदा हुआ है वो। ठीक है, अपने को देह समझ करके काम विकार से उत्पत्ति है हुआ है उसका। देह की उत्पत्ति कहां से हुआ है? उसी से हुआ। इसलिए हमारे माँ बाप ने ज्ञान, पास ज्ञान नहीं था, बाप बोलता अपना माँ बाप को भी ज्ञान दो। टीचर के पास ज्ञान नहीं था, उसको भी ज्ञान दो। गुरु के पास भी नहीं था, बाप टीचर सदगुरु तीनों में ही हूं। તો અજ્ઞાનથી નીંદમાંથી જાગ, પરમાત્મા આવીને બધા માટે એક બહુ સરસ સંદેશ આપે છે, રાઈટ है, बढ़िया संदेश। तो अज्ञान की नींद में से जाग, आज तू मने ओढ़क, मतलब मुझे पहचान, है ना। 30 साल से समझा रहे हैं हम यहाँ पर लोगों को, हम गए थे जब बोलते फ्यूनरल में, क्या हम 30 साल से, 25-27 साल से समझा रहे हैं, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं। ये है अज्ञानता की पावर, ये है कामना और वासना की पावर, ये है विकारों का पावर। तो बाबा कहते बच्चे, मनुष्यों की तो कामना रहती है, अच्छा हो जाएगा, कल बहुत अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बहुत धन आ जाएंगे, बिजनेस बन जाएंगे मेरे, हमारे हैं। तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है अभी, ठीक है। यह तो है आसुरी दुनिया। आसुरी दुनिया में क्या कामना रखते हैं हम, हैं? बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं, बच्चे भी कितने पैदा करते रहते हैं, राइट है। आपको पता है ना वो जोक, पता है कि नहीं आपको? जोक सबको पता है? मंजू बहन सुन रही, मंजू बहन एक जोक है आपका, ठीक है, पता है। तो एक बच्चे की बात आ गया, फिर बाद में भूल जाएंगे। फिर बोलता है कि एक व्यक्ति ने को बच्चा आ रहा था, तो उसने जाकर, हमारे बीके भाई थे, बीके भाई को जाकर के पूछा उसने
कि बहुत अच्छा कवि थे वो, तो बोलता है कि मेरा बच्चा आ रहा है, तो अभी तो मैं क्या क्या नाम रखूं उसका। तो बोलता है कि तू क्या बच्चा है, तो ऑलरेडी 2-3 बच्चे थे, तो फिर क्यों पैदा कर रहा है ना। 4 कुछ थे, 5वां आ रहा था। तो उसने रखा, ऐसा करो तुम जाके नाम सबका बदली कर दो, जो 4 बच्चे हैं ना, पहले 5वां आ रहा है ना अभी, 4 बच्चे का नाम क्या रख, एक का नाम रखने इधर, फिर उधर, फिर जिधर, फिर किधर, क्योंकि तू ढूंढ रहा है ना चारों में, राइट, इधर उधर जिधर किधर। फिर अभी जो 5वां आ रहा है ना, उसका नाम तो रखना सुधर। तो अपने अभी खुद का नाम रख दे सुधर अभी। जी। वो कवि है ना, बढ़िया सुनाया उसने, ठीक है। इधर उधर जिधर किधर नाम रख के 5वां का नाम रख दे सुधर, अभी तो सुधर, ठीक है। बच्चे कितना पैदा करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बाबा इसलिए बोलते हैं, बाबा का भी गाना है ना, सब रस लगते फीके हैं, बाकी सब रस फीका लगता है, ये काम रस को निकालना पड़ेगा, तब राम रस आएगा अंदर थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि अब बच्चे देखो कितना पैदा करते हैं, तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है, सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, वो काम विकार से नहीं जन्म होगा उसका, ठीक है। वहां तो सब कायदे से होता है, दुख का नाम नहीं रहता है, उनको ही कहा जाता है सुखधाम, इसलिए सुखधाम। देखो पैदाइशी राइट है, यहाँ पैदाइशी रंग है। मैं आपको बताया, आपको मुरली नहीं पढ़ता हूं मैं पहले, मुझे विचार आया आत्मा कैसे उसके अंदर कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, उस नाम नहीं ले रहे हैं जान निकलने की, अंदर घुस गए, वास कर रहे हैं, उसको कहते हैं दशा। दशा का ये अर्थ है, एक बार घुस गया सांप, बाहर निकलने का नाम नहीं है, मार के ही जाएंगे पक्का, विष विष पॉइजन। तो साथ साथ बाबा कहते हैं अनेक बार हार खाई और जीत पाई है इसके ऊपर, तुमने अनेक बार सुख के पास पास किया है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, ये स्मृति आ रहा है, नहीं आ रहा है, बाबा पढ़ा रहे हैं और बाबा का सुनना चाहिए हमको। स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं, इसलिए मैनर्स चाहिए बाबा, दैवी मैनर्स, ब्राह्मणों का मैनर्स, मैनर्स भी सीखते हैं। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं वहाँ। अभी तुम वो लौकिक स्कूल में लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स सिखाते हैं आपको वहाँ, बाबा कहते वहाँ माना वो लौकिक स्कूल कॉलेज में जाते हैं हम, क्या सिखाते हैं उनको। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी गाते हो, सर्वगुण संपन्न। तो अभी तुमको ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ठीक है। मैनर्स को बदलो, है ना। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, कभी नहीं तंग, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है, इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी से बीमारी में भी सुन सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा ना इतना, सुनना चाहिए, बीमारी है तो भी सुनो, मुरली तो कभी नहीं मिस करना चाहिए। और तंदुरुस्त जो होगा और वो सुने फिट रहेगा जो आदमी, उसको ज्यादा अलर्टनेस रहेगा उसके अंदर, है ना। बाप को याद कर सकते हैं, तंदुरुस्त रहेंगे तो क्या होगा, जब बीमार हो गए तो भी बाप को याद करो और मुरली सुनो, पर तंदुरुस्त रहने की कोशिश करो फिर भी, यह यहाँ जितना दिन जिएंगे तो सुखी रहेंगे फिर। इसलिए हम बोलते हैं योर हेल्थ, योर वेल्थ एंड योर हैप्पीनेस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नोबडी कैन गिव, इवन गॉड कैन नॉट गिव इट टू यू। यह बहुत गंदी दुनिया है। बाबा कितने प्रकार से समझा रहे हैं इस दुनिया से बुद्धि हटाने के लिए, हमारी बुद्धि बार बार उसमें जा रहा है, उसी में ही हम कुदेरते जा करके एवरीडे। हमारा एफर्ट क्या रहता है, उसी से सुख पाने के, राइट। जिस जहां पर दुख ही दुख है, सफरिंग ही सफरिंग है। तो यह बहुत गंदी दुनिया है। बाप कहते अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, छोटे बच्चों को भी सिखाओ, आपके बच्चों को भी सिखाओ कि शिव बाबा को याद करो, ममा ममा नहीं करो, पापा ममा नहीं करो, बैठ के शिव बाबा को याद करो। मैंने उसको इसलिए सिखाया, उसको खराब लगा तो बोलते मैं कैलकुलेट कर कितने बार ममा ममा करता रहता है, राइट। भूल सबको, शिव बाबा को याद कर, हैं। यह है अव्यभिचारी याद, ठीक है ना। एक शिव की भक्ति करना, हाँ,
वो है व्यभिचारी, अब वो है अव्यभिचारी भक्ति। बाबा कैसे छोटे बच्चे को शिव बाबा को याद करना सिखाओ, फिर चेंज करता, हम भी छोटे बच्चे ही तो है, हम भी व्यभिचारी याद देहधारियों को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो है व्यभिचारी याद, शिव बाबा को, एक शिव बाबा को याद करना अव्यभिचारी याद। फिर देवी देवताओं को याद करना वो है सतो भक्ति। ठीक है, बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे मुझ बाप को याद कर। बच्चे ही बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड, आओ। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चे बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड। क्या करते थे? मंदिरों में जाकर के उसको बुलाते थे कि आओ और मिलो मेरे से, मुझे दर्शन दो उसका। बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो, हे दुखहर्ता सुख करता आओ। इलावेन इसलिए भूलने का नहीं। इलावेन मंदिर में क्यों आई थी? चट्टानूगा मंदिर में क्या, किसको भक्ति करने आई थी वो? ठीक है, उसको थोड़ी पता था भगवान मिलेंगे हमको, हैं? वो तो एक ही कन्वर्सेशन से मैंने खाली उतना ही पूछा उसको, हाँ, कि बोलते कि पार ब्रह्म परमेश्वर करके आप चक्कर मार रहे हो। वो मंदिर की पुजारी था, पर वो निरहंकारी था, फिर भी गुजराती था, बड़ौदा से वो, और बड़ौदा का है, और बनारस में जाकर के 4 डिग्री लेके आया था। वो शास्त्री जी बोलते थे उसको। तो मैं, उसने ही बोला, मुझे नहीं कुछ पता नहीं था कि उसके पास डिग्री है, ये है। मैं खाली इतना ही पूछा, भाई जी इधर आओ, आपने बोला ना पार ब्रह्म परमेश्वर, तो फिर आप यहाँ किसकी पूजा कर रहे हो? परमेश्वर पार ब्रह्म में रहता है ना वो तो, राइट? तो एक सेकंड उसने सोचा, जवाब तो था ही नहीं उसके पास। तो उसने बोला, भाई जी मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरा जो 4 साल की जो शास्त्री जी डिग्री है बनारस का, वो फेल कर दिया आपने उसको, मेरे को उसमें। उसने ये लाइन मुझे बोला एक्चुअली, एग्जैक्टली 11 एज बोले आपने, ये भाई है ना, है? तो मैं बोला ऐसा है, मेरा ज्ञान नहीं है। मैं देखो, मैं तुरंत चेंज कर, इसको बोलते निमित्त निर्माण भाव। मतलब ये ज्ञान मेरा नहीं है, पार ब्रह्म परमेश्वर इस संसार में आ चुका है, देख रहे? और आकर के अपना ज्ञान सुनाता है। हम वो ज्ञान 7 दिन के अंदर सुना देते हैं यहाँ पर। आप अगर ये मंदिर में को हमको जगह देंगे, तो हम अटलांटा से रेगुलरली आएंगे, तो वीकेंड में से यहाँ कोर्स देंगे आपको, 7 दिन का कोर्स देंगे। उसने कोई हर्जा नहीं, अपना जगह है मंदिर में, उसने जगह दिया कोर्स करने। उस कोर्स से वो निकली वो आत्मा, 11 उस कोर्स से फिर निकले, उसको निश्चय हुआ ये परमात्मा ये एक्चुअली है ना। ये बहुत बड़ा भाग्य चाहिए सब चीज के लिए। एक बाबा कल एकस चंद्र तमोहंती नच तारा गणपति बोलते, एक ही चंद्रमा चाहिए बाबा को, बहुत सारे तारे नहीं चाहिए उसको। एक एक बैठे हैं ना, तब देखो जरीवाला, ये सैलासा, ये सब कम नहीं है, खाली बोलते नहीं क्लास में आके बस, इसलिए हम उनका नाम लेते हैं क्लास में, नाम सहित बताते हैं, इसलिए दे आर अहेड ऑफ यू, ओके, इन मेनी वेज, ओके। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे याद करते हैं, तभी बाबा आते हैं, बच्चों के बुलावे पर बाबा आते हैं, कि आओ और आकर के हमको छुड़ाओ, इस दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो। भगवान का एक गुण है ये निर्दोष, दोष नहीं देखता हमारा। नहीं तो बोलता ना तो पतित है, तो भ्रष्टाचारी है, दोष नहीं, निर्दोष। इसमें निष्कामी निर्दोष, कभी वो दोष नहीं देखेगा हमारा। हर दिन आके पढ़ाता है, हम हर दिन उसको भूल जाते हैं, हम बिल्कुल उसके मत पे नहीं चलते, फिर भी एवरी डे आकर के, ये उसका विशेषता है। कितनी बड़ी दया, कितनी उदार दिल होगा, इसलिए बोलते हैं दया का सागर है वो, क्षमा का सागर है वो, क्योंकि उसको दोष देखने की आंख नहीं है उसके पास। तो बाबा आकर स्मृति दिलाते, तुम याद करते आए हो, हे दुखहर्ता सुख करता आओ, आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो। और जो आकर के लिबरेट करने ज्ञान देता था, हम उसको छोड़ देते हैं, शांति धाम में ले जाओ। हम उसके लिए टाइम नहीं हमारा उसके पास, तो किसके लिए टाइम है? वापस और दुख इकट्ठा करने के लिए टाइम है? आई डोंट अंडरस्टैंड, इट इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन है। बाप कहते हैं तुमको शांति धाम ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूं, फिर तुम्हारी साथ अभी ही देता हूं। अभी आत्माओं को घर ले जाने आया, घर ले जाता हूं। मेरा अभी पढ़ाने का साथ है, बस पढ़ाते टाइम साथ देता हूं, बन जाएंगे फिर नहीं। और फिर वापस घर ले जाने का साथ है, बस 2 ही साथ, 2 बार ही साथ देता हूं, पढ़ाने का, घर ले जाने का।
बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहां प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, देखो बाबा समझाते तो बहुत है, पर बच्चे समझते नहीं है। समझ तो बाबा बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर उड़ने के पंख मिल जाएंगे। पर आत्मा के कोई ऐसा पंख नहीं है। आत्मा को जैसे मैं बोला वो एस्ट्रल बॉडी सोल ट्रैवल जो बोल रहा हूं ना, ऐसा कोई फिजिकल पंख तो है नहीं। प्लेन जैसा दो पंख लगा है ऐसा तो नहीं ना, तो कैसे उड़ेगा? ज्ञान और योग, ठीक है, ये पंख है दोनों उसका, है ना? है? मन और बुद्धि, मैं ज्ञान मन और बुद्धि के अंदर, मन और बुद्धि को बोलते हैं मेरे को सरेंडर कर दे, मैर अर्पित मन और बुद्धि, गीता में लिखा है ना ये लाइन। हम नहीं कर पाते हैं उस चीज को, क्योंकि हमारे अंदर वो कामनाएं इच्छा, हम संपूर्ण सरेंडर नहीं होना। हम 50 हमारे अंदर बहाने निकालते हैं। बहानाबाजी जो है ना वो भी आत्मा का एक बहुत अच्छा, ये भी प्रमाद है। प्रमाद का एक दूसरा भाई है ये, एक्सक्यूजेस। ऑलवेज फाइंड, एक तर्क, मन के अंदर वो ताकत है एक्चुअली। मन, आपको मैं किसी को ही पूछूंगा ना अभी, एवरीबडी हैज अ रीजन नॉट टू कम और नॉट टू डू इट एक्चुअली, वर्सेस हाउ टू डू इट, और यू जस्ट डू इट। हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज में, इसलिए जस्ट डू इट। क्योंकि हम एक नए कई लोग, हम दो है बहुत गड्ढा एक्सरसाइज करते हैं, तो हम लोग उनको बताते हैं जिम में, ये दोनों के साथ अगर तुमको रियल में वेट लूज करना है या करना है, मोटे हुए जो भी तुमको लगता है, गो एंड टॉक टू वेस एंड अनूप, दे आर गोइंग टू गाइड यू, बिकॉज दे आर द गॉड, उनका हिसाब से बोलते रहते हैं। पर एक व्यक्ति आकर अभी ज्वाइन किया है, बहुत यंग है, मोटे हो गए, वो हो गए, हमने उनको बोला, वो फिर उनको बोलते कि ओ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई सेड इफ यू कीप कंप्लेनिंग एंड कीप वाइनिंग, with all due respect, don't come to this group, because we do not want to create a culture like that. I do not want to create a vibration like that, because we believe in just do it. We believe in pain is weakness. We believe everything is in your head. We believe in that concept, and we want to maintain that. कल परसों हमको बताना पड़ा, ऐसा बोलना पड़ा, go do it on your own. If you want to come here, okay, every couple of days we may do 5 miles of cardio exercise. 5 miles. Can you do it? Then if you cannot, sorry. आपको लगे ठीक है, आपको कोई शरीर में ताकत नहीं, ठीक है, कोई 3 करेगा 2 करेगा नहीं, पर करो। करते करते कंप्लीट, मैं नहीं बोलता 5 करो, 2 करो, 3 करो। आपको 20 माइल चलानी है, कोई हर्जा नहीं, पर एवरीडे चलाओ, बंद नहीं करो इसको आप। स्लो एंड स्टेडी, steady is the word important. Slow and steady wins the race. Not everybody can drive 80 miles per hour. Not everybody, Baba is saying, can get up. If your health तंदुरुस्त, पर ठीक करो, ऊंचा उठो। उसको ऐसा नहीं करो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाउ लॉन्ग? 7 years, 8 years is gone by, you have not gone anywhere. That's not the way it works. बाबा वो ही बोल रहा है। बच्चे में बार बार एवरी डे समझाता हूं, मुझे याद करो, दुनिया को भूलो, सबको भूलो, करते नहीं हो आप, राइट? What are you listening then every day? Why are you listening then if you don't want to do it? ये प्रैक्टिकल ज्ञान है बाबा के, है ना? मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दिया। बाबा किसी दोनों को, दोनों तंदुरुस्त है ना, फिजिकल, आज वो दोनों को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा बोल रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि कि आत्मा को कोई ऐसा पंख नहीं है, यही है पंख उसका, है ना? इसलिए बताया हमको, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसको यह पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ है, नूंधा हुआ है। न आत्मा का किसको परिचय है, ना परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जान सकता है। मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हो। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। आत्मा क्या है वो भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। अभी बहुत सारे इसमें डीप पॉइंट आ रहा है, लेकिन अभी तो नहीं बोल सकता बहुत सारे। क्या है सोल रियलाइजेशन? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बाबा ने बता दिया सब 3-4 लाइन के अंदर, और एक बार पढ़ो इसको। क्या बाबा कह रहे हैं? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे नहीं कोई जानता है। आत्मा क्या है वो भी नहीं जानते हैं। मैं जैसा समझाता हूँ उसको समझ करके सोल रियलाइजेशन करो, है ना? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, कहती है कि मैं भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ अजब सितारा। परंतु आत्मा क्या चीज है? आत्मा क्या चीज है ये बिल्कुल कोई नहीं जानते।
जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रुकुटी के बीच में स्टार है, स्टार को क्यों क्या देखेंगे, स्टार को टिक्का भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं, वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाप ने समझाया है तुम ज्ञान स्टार्स हो, बाकी वह सूर्य चांद सितारे तो मांडव को रोशनी देने वाले हैं, वह कोई देवता नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं, भक्ति मार्ग में यह बाबा भी सब करते थे, सब कुछ करते थे बाबा भी, है ना। सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः करते थे, कहकर पानी देते थे, ब्रह्मा बाबा भी करते थे ऐसा पहले। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है, नंबर 1 पूज्य तो फिर नंबर 1 पुजारी बने हैं। नंबर तो गिनेंगे ना, है ना, रुद्रमाला के भी नंबर होते हैं ना, हैं। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। कल बाबा ने इसलिए बताया ना, भक्ति जो इसलिए भक्ति का कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्ट, जो नहीं आ रहे नहीं कर रहे हैं ना, उन्होंने भक्ति ज्यादा नहीं किया है। उन्होंने भगवान की जरूरत नहीं, उनको पैसा उनके लिए भगवान है। बहुत लोगों के लिए पैसा, अमेरिका में क्या है, भगवान कौन है, अमेरिका में पैसा। उससे क्या खरीदेंगे, सामान, फिर क्या करेंगे बाद में, छोड़ के सब यहां जाएंगे फिर, है ना, है। तो उसमें तो बाबा इसलिए कहते हैं भक्ति का कनेक्शन है इसमें, इसलिए जो जितना जास्ती भक्ति किया है उतना जास्ती इस ज्ञान को पकड़ता है वो, इसलिए, है ना। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, देखो आ गया पॉइंट कि नहीं, ये भी वानप्रस्थ अवस्था है, सब रिटायरमेंट टाइम है अभी सबका, किसके पीछे पड़े हो, हैं। अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं, यहाँ ही नहीं आना है वापस फिर से, हैं। तो जो इकट्ठा कर रहे हैं ना वो भी नहीं जाए, इसलिए बोला ना 40 साल थी है, 40 साल 40 पॉकेट बनाते हैं आपका, फिर तो ले जाना, क्योंकि आना तो है नहीं यहाँ पर वापस, है। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं कि प्रलय हुई, जलमयी हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर से कृष्ण आया, ये सब है कथा है, गपोड़े बाबा कहते हैं, दंत कथा है। बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं, यहाँ तो गर्भ महल है, वहां तो गर्भ महल है ना, वहां श्री कृष्ण गर्भ महल से आएगा ना, सागर से कैसे पैदा आएगा वो, पीपल के पत्ते के ऊपर, जहां बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। मैं बोला ना भ्रष्टाचार से नहीं पैदा होता ना, इसीलिए सुखी रहते हो। यहाँ कितना दुख, माँ को भी तकलीफ, बच्चा का भी तकलीफ, माँ के उसको गंदी ब्लड से बनता है बॉडी उसका सब, नहीं कितना भ्रष्टाचार, इसने पति भ्रष्टाचार, है ना। माँ भी कंप्लेन करता है ये बच्चा ने फलाना बीमारी दिया, ये बीमारी दिया, नहीं बोलते, सब दुख ही दुख है ना। और कहते हैं फिर भी बच्चे पैदा करते रहते हैं यहाँ पर, है ना। तो बाबा कहते हैं जहां बहुत सुख में रहते वहां गर्भ महल है, हंसता हुआ बच्चा बाहर आता है, इसलिए यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है, ये जेल है, जेल। दोनों को सजा मिलता है, कर्म का सजा। उसको भी कितना छोटा जगह के अंदर घूम नहीं पाता बेचारा, नहीं तो ठीक से, गर्भ जेल ही है, ठीक है। पापों का भोगना गर्भ से ही मिलती है, पापों गर्भ से उसको सजा मिलने लग जाता है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो, है ना। मुझे समहाउ एक काम विकार के ऊपर गहराई से विचार करने के समय संकल्प आया कि काम रस कैसे पड़ा हुआ है हमारे अंदर, हम भी तो काम विकार में पैदा हुए कि नहीं, है। अभी भी अगर कामना है, इच्छाएं हैं, ये है वो है, ये करूं, ये करूं, वो करूं, है। प्रदर्शनी में भी कोई पूछते हैं सीडी में और कोई धर्म में क्यों नहीं दिखाए हैं, और कोई धर्म ने क्यों नहीं दिखाया, प्रदर्शनी पूछते हैं किस लिए, सीडी में, और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाते, सीडी में नहीं दिखाते, सीडी में खाली दिखाते हैं भारत के उत्थान पतन की कहानी, सृष्टि चक्र में, झाड़ में, बाकी सब धर्म दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको बोलो कि उनकी 84 जन्म नहीं है, भारत की 84 जन्म की उत्थान पतन की कहानी है ना, वो वाला सीडी पिक्चर। सब धर्म झाड़ भी दिखाए हैं, उससे क्या होता है, उससे तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में है, झाड़ में दिखाए हैं। ज्ञान को जो ना समझ के उसका विचार सार मंथन करो। अभी जॉब में जाओगे, गाड़ी में यही सोचो, इधर उधर देखो नहीं, ऐसा चलाते ये करना, इसमें इसलिए ज्ञान में इंटरेस्ट कम हो जाता है। हम इतना समय लेके क्यों समझा रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन ला रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, तो हमारा जो ना हमने ये जॉब करना, ये पैसा कमाने को बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया है। ये कुछ भी नहीं है, ये तो खाली बाबा बोलते हैं उसको करना है, ये तो पेट को 2 रोटी चाहिए इसलिए करना है, बट दैट इज नथिंग, दैट इज नथिंग।
ज्ञान को समझो और उसका चर्निंग करो। कोई हर्जा जाने 10 मिनट लेट पहुंचे, कोई कुछ नहीं करेगा आपका, ठीक है? कुछ भी नहीं है, दिमाग में से हटा दो सब कुछ, दुख है वो सब उसमें। ये ज्ञानता को कितने कब निकलेगा होगा ये सब चीजें बुद्धि में से, है ना? हमें कौन हमको जगाएगा इस चीज से? भगवान डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं तो भी हम जग नहीं पा रहे हैं। कौन जगाएगा हमको इसमें से? कौन बचाएगा इसमें से हमको, हैं? तो बाबा कहते हैं इस सारी बातें समझाइए वहां पर, है ना? अगर आपको चाहिए बाकी धर्मों का तो झाड़ को देखो आप। इसके अंदर 84 जन्म की कहानी देखो, कोर्स करना भी सिखाते हैं बाबा इसके अंदर। हम खाली पढ़ जाएंगे पढ़ जाएंगे पढ़ जाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। नक्शा देखने में बुद्धि में आ जाता है, ये लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है ना? वैसे तो बाबा बोलते ठीक पिक्चर को भी ठीक से देखो। झाड़ का पिक्चर अलग है, सर्वधर्मों का झाड़ है, और जो सीढ़ी है उसके अंदर है भारत की उत्थान, 84 जन्म की उत्थान। जिसने 84 जन्म लिया ही नहीं है उनके बारे में हम दिखाते नहीं इस पिक्चर में। पर्पस ऑफ दैट पिक्चर, इसलिए देखो कोर्स देने को भी नहीं आता है बहुत लोगों को, क्योंकि क्या है, पूरा समझा ही नहीं सारे के सारे पिक्चर। तो बाबा कहते हैं देखो मैं नक्शे में जाके बाप कितना सहज कर समझाते हैं। सभी को यही बताओ कि 84 का चक्कर कैसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, और फिर पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है, जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेव पड़ जाएगी। टेव माना आदत। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल करके जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। बाबा बताते, देखो बाबा ऊपर से नीचे तक चलते थे, इसलिए हैं सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा। देह का भान क्यों नहीं टूट रहा है? याद नहीं हो रहा है हमारा। बाबा बोलते सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट नहीं रहेगी। थकावट की थक क्यों जाते हैं हम, इतना नींद क्यों आता है हमको? बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना? फिर थकावट ही नहीं रह सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तिखे जाएंगे। देखा बाबा बोलते ऐसा नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले भी योग करेंगे। अच्छा, विदेश में कितने लोग निकले, वो तो 108 में भी आएंगे। मैं बहुत सारे विदेशियों को जानता, आपने शरीर भी छोड़ दिए और ये हैं 108 में आएंगे वो लोग, विदेश में होके तिखे जाएंगे ज्ञान में। यहाँ तो ज्ञान में क्या है, जो करेगा सो पाएगा, है ना? बाबा ने ना एक एक घड़ी ऑटोमेटिक इकट्ठा हो रहा है। आज बोला अव्यक्त बाबा ने, सेकंड बाय सेकंड ये जमा हो रहा है तुम्हारा, विधि पूर्वक जो कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे देह भान को खत्म करना है। वे सारा दिन इसका अभ्यास नहीं करेंगे कैसे जाएगा? सवेरे बहुत अच्छा मुरली था, दादी मुरली जो ना बड़ी अच्छी थी, दादी बोले बढ़िया बोलती दादी, राइट है, बड़े अच्छे बहुत सारे, क्या है क्या करे, फिर भूल गए उसको। फिर दादी बढ़िया मुंह फेस भी कैसा करके बोल रहे, दादी को मालूम है लोग कैसे बात करते हैं। मुरली बड़ी अच्छी थी, है ना? बताओ एक पॉइंट बताओ उसमें से। नहीं, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है, ठीक है? यही पुरुषार्थ है यहाँ पर। पुरुषार्थ है एक बाप की याद में रह करके देहभान को खत्म करना है, कर्मातीत अवस्था पाना है। इसे शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है, ठीक है? दूसरी पॉइंट है, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। औरों की सर्विस, ज्ञानी तो आत्मा बन के औरों की सर्विस करनी है। पहले खुद का करना है, फिर दूसरों को, फिर खुद अभ्यास करना है, फिर दूसरों को सिखाना है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे करके राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। ये ग्रहण लगा है आत्मा के ऊपर, वो निकलने की जगह नाम ही नहीं ले रहा है। वास्क कितने दिनों से पॉइजन पड़ा ना बॉडी के अंदर, तो कितना भी उसको अमृत पिलाओ इसलिए उसको पॉइजन अच्छा लगेगा हमेशा। वरदान है एक मत और एक रस। एक मैं बोला रस, सब रस लगते फीके, एक रस स्थिति चाहिए उसको, कहते एक सही रस मिले। हैं इतनों में क्यों जाता है बुद्धि? उसको आदत पड़ी हुई है सब में जाके बाहर जाके रस ढूंढने की, रस निकालने के लिए, जिसमें अंदर कोई रस ही नहीं है, उसी से ही वो रस निकालने के चक्कर में है। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धर्मी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव।
जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते हो व एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बनाते हैं। करते हम लोग ऐसा वो करते, हम तो अपने अपने घर में, हमको लगा ठीक है ये हो है, हमको लगा अनूप भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जा रहे हैं ना बाहर, अभी अनूप भाई आप जुम बजाना, ऐसा करते ना हम तो नॉर्मली, राइट। ठीक है, क्योंकि गान कुछ समझते नहीं हम, कुछ वरदान वरदान कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको लगता है ये बहन जी का काम है, अनूप भाई है ना, हम तो जाएंगे घूमने के लिए, अभी जा रहे हैं, अभी लॉन्ग वीकेंड हो गया, अमेरिका है, नहीं इसको एकता कहेंगे हैं, एक संगठन उसको कहते हैं सब। अभी कईयों को मना किया, हमको नहीं, कल को आपस में कल करो, जून किसको बजाना है, यहाँ नहीं करने का कभी, है नहीं। You have to change the habit, change the pattern from their thought, just to get rid of their thought process. हम तो अपने घर में हैं, आराम से, जब मिलेगा टाइम जाएंगे, आराम से जाएंगे मुरली सुनने, उसमें क्या है, राइट। आराम से आते हैं हम टहलते हुए एकदम, राइट, नहीं आते हैं ऐसा। हमको लगता है संगठन, मुरली पढ़ लिया, वरदान पढ़ लिया, एकता संगठन, देन यू गो ऑन योर, चल पड़ेगा भी, बस सब लोग अपना अपना चल पड़ेंगे उस दुनिया में जाके, को दे लेंगे वहां जाके, राइट है। ये तो हम कुछ भी नहीं बोले, दादी जान के ऐसा क्लास देती थी ना, जो भागते थे ऐसा, दादी बोलते कहाँ जा रहे हो तुम भाई, कहाँ जा रहे हो, बैठो थोड़ा 5 मिनट बैठो, सुनो थोड़ा इस चीज को, है। तो बाबा कहते हैं कि एक मत और एक रस अवस्था में रहते हैं, एक ही कार्य में जो लग जाते हैं, देखो सबका एक लिए एक संगठन नहीं बनता है, कि हमारा ये कार्य है, एक ही कार्य है, बाप का कार्य सो मेरा कार्य है, बाप की मत पर मुझे सबसे पहले बाप बाबा भगवान, हम्म, तब प्रफुल्लित रहते, इसलिए हम प्रफुल्लित नहीं होते हैं, प्रसन्नचित नहीं होते हैं, स्ट्रेसफुल, सबका चेहरा में देखता हूं स्ट्रेसफुल है सबका, खुशी नहीं रहता है इतना, क्यों। दौड़ते रहते, मन में दौड़ते, शरीर में दौड़ते हैं, गलत चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, सही चीज के पीछे दौड़ेंगे, खुशी जरूर आएगी आपके चेहरे में, जरूर आएगी। आपका चेहरा स्ट्रेसफुल होगा, आप जिसको समझाएंगे उसको क्या लगेगा उस टाइम, फिर बताओ मुझे, आपकी शक्ल से बोलेगा ये तो क्या सिखा रहे हो आप हमको, आप खुद ही नहीं कर रहे हो इस चीज को, आपको आपके चेहरा ही प्रफुल्लित नहीं है। तो सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बनाते हैं, ठीक है, फिर स्टूडेंट तभी बढ़ेंगे, फलदायक बनेगा, बाबा का घर भी बढ़ेगा, देखना। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिला, अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस की बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे, देखा बाबा और हमारा में कितनी बड़ी गैप है, आप देखो। हम भी यहाँ भी गैप क्रिएट कर देते ना, वो फलाना भाई जो है ना वो बहुत आगे हैं, उनको ये भी नहीं करना है, राइट। तो बहुत मेरे को भी कभी कभी बोलते हैं आपका लेवल बहुत हाई हो जाता है, व्हाट डू यू मीन, हम क्या, हमारा लेवल क्या हाई हो गया, हम आपके जैसा ही तो है, राइट। हम क्या कैसे आगे हो गए आपसे बताओ, आप भी तो वही ज्ञान सुन रहे जो हम सुन रहे हैं, आपको आप भी यहाँ ही रहते हो, हम भी यहाँ ही रहते हैं, आप भी वही स्टोर से खाते हो, हम भी वही स्टोर, आपके लिए 24 घंटा है, मेरे लिए भी 24 घंटा है। हाउ आई एम अहेड ऑफ यू, टेल मी। It's just that you don't want to do it. That's the only difference. You don't have the determination. Eh? Dedication, determination, commitment is lacking. That's all. Discipline is lacking. कम है ना। तो जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला अभी अभी फल मिला, ऐसा ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, टाइम हो गया है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। कल शाम में किसी और एक काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, कल ही कंप्यूटर आया, कुछ काम के लिए काम कर रहा हूँ, कोई कंपनी ने भेजा ऐसा कुछ प्रोडक्ट उनका बिगड़ गया है, तो उन लोगों ने एक ही पेज का खाली रिज्यूमे भेजा, बोलते कि दिस, मैं अपना बड़ाई नहीं करूँ, उन्होंने बोला इज स्पेशल, इज टॉप नॉच, दिस दैट, हमको चाहिए जो भी है। तो मैं कल शाम को ही बोल रहा था कि और एक मीटिंग रखे करो, वो बोलते हम तो सारा दिन काम में रहते हैं, हम शाम को रखेंगे करेंगे। इसी लाइन को यही कनेक्टेड है, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। पूरा अज्ञानी फ्रेंड है वो मेरा, उसने ही लाया है काम कहीं से, ठीक है। बोलता है आई नो योर रूटीन, आई नो, देखो कैसे लोग आपको सहयोग देंगे। मैं बोला ऐसा है, अभी बहन जी नहीं है तो गुरुवार सवेरे भी पढ़ता हूँ, शाम को ही पढ़ना पड़ेगा मुझे। बोलता है कि आई विल नेवर कीप ए मीटिंग, this is his word last evening, I will never keep a meeting if the time doesn't suit you, I know that very well.
people will respect for what you do if you do it dedicatedly from your heart on a disciplined and determined way. हे ये माया हारी, शिव के ज्ञान समझने वालों से हे ये माया हारी, सत्यम शिवम सुंदरम, ज्ञान योग करो, बहानेबाजी नहीं दो। लोग हिल जाएंगे, लोग हर कितना भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वो मालूम है ये हिलने वाला नहीं है, ये जाने वाला, ये करने सुनने वाला नहीं है, हैं? इसके लिए बीके इंपॉर्टेंट है, ये वो करेगा, बाबा इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसलिए रुक करके, एक टाइम हो गया तभी एग्जाम्पल दिया आपको, कल शाम को ही बोला उसने मेरे को ऐसा। 8:30 तो 8:30 मान लो आप, मुझे मालूम है आप 8:30 से 9 तक दिन, आज शाम को उसने फिर 8:30 बजे रखेगा, मतलब उसको मालूम है 8 बजे मुरली चलता है इनका, शाम को ये पढ़ता है मान लो जैसा। तो बाबा कहते सब सहयोगी बनेंगे आपका, आप बाप की मत पर चलो, धरनी फलदायक हो जाएगी। ठीक है, स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं, शान माना प्राइड, ठीक है, अभिमान को शान नहीं समझना, वो निर्माण नहीं रह सकते हैं, वो निर्माण नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अव्यक्त इशारे हैं, क्योंकि उनको मान शान चाहिए, अभिमान चाहिए उनको, है ना, अभिमान। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी और रमणिकता, एकांतवासी कल भी पढ़ा था, उस दोनों चाहिए ना, एकांतवासी और रमणिकता, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। अभी आप देखो कितना गहरी चीज है, एकांतवासी भी बनना है और रमणिक भी बनना है। जितना हो एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणिकता भी हो। रमणिकता में बोलते ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं हो जो विकार का, जिसमें बदबू हो, ये भी बोलेगा बाबा। एकांत में रमणिकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे, अभी अभी एकांतवासी और अभी अभी रमणिक, जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार। देखा, मिलना ही पड़ता है, बात भी करना पड़ता है लोगों से, कभी कभी हम चाहते नहीं, तो कभी हमारा नेचर नहीं ऐसा, कभी कभी बाबा कहते जितना बाबा बताते थे हम क्या करें, हमको अभ्यास करना पड़ेगा उस चीज को। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार हो, मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव को मिलाने वाले। देखो, ओम शांति। काफी टाइम हो गया है, अब योग करेंगे। पालो प्रभु का प्यार अगर है माना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो, प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो, कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल
दोबारा। देखो मौका फिर ना आएगा दोबारा, फिर ना आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ ना उलझाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई। ओम शांति भाई, थैंक ओम यू। शांति।